तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नारुतो उज़ुमाकी के लाइफ के बारे में कि कैसे उसने शिनोबी वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश किया, जिसका सभी शिनोबी सपना देखते थे पर कभी हासिल नहीं कर पाए। नारुतो का बचपन अकेलेपन में भी था। नारुतो अपने जन्म के दिन से ही जिंजुरिकी बन जाता है, जिसकी वजह से सभी गांव के लोग नारुतो को पसंद नहीं करते हैं और वो अपने बच्चों को भी नारुतो से दूर रहने को कहते हैं। लेकिन फिर भी नारुतो के दो दोस्त बनते हैं, शिकमारू और चोजी। नारुतो गाँव वालों की नजरों में आने के लिए हमेशा मस्ती करता रहता है, जैसे कि गांव वालों को परेशान करना, होकागेस के स्टोन क्रेट फेसेस पर पेंटिंग करना। नारुतो दूसरों की हेल्प भी करता था, जैसे हिनाता को परेशान कर रहे बच्चों से बचाना, पर अफसोस ऐसे वक्त पर उसे कोई देखने वाला नहीं होता। हिनाता इसके बाद नारुतो को काफी एडमायर करने लगती है, पर नारुतो साकुरा को पसंद करता है। जब नारुतो को पता चलता है कि सास्के भी उसकी तरह अकेला है, तब नारुतो को लगता है कि सास्के और वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन साकुरा सास्के को पसंद करती है, जिसकी वजह से नारुतो सास्के को अपना राइवल बना लेता है। एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए सभी स्टूडेंट्स को शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करके दिखाना होता है, पर नारुतो अपने शैडो क्लोन अच्छे से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से नारुतो ग्रेजुएट नहीं होता है। नारुतो को मैनिपुलेट करते हुए मिजुकी, जो कि नारुतो के टीचर इरुका सेंसे का दोस्त होता है, नारुतो से सीक्रेट स्क्रोल चोरी करवा लेता है ताकि वो उस स्क्रोल को नारुतो से छीन सके और उस पे कोई शक भी ना करे। थर्ड होकागे सभी जोनिन को नारुतो को ढूंढ के उसके पास लाने के लिए कहता है। नारुतो का पीछा करते हुए इरुका नारुतो से स्क्रोल मांगता है, पर नारुतो उसे मना कर देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये इरुका सेंसे नहीं है। मिजुकी नारुतो को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता है और अपने असली रूप में आ जाता है। मिजुकी नारुतो के तरफ एक बड़ा शुरिकेन फेंकता है, तब वहाँ रियल इरुका नारुतो के आगे आकर नारुतो को शुरिकेन से बचा लेते हैं और नारुतो को भागने को कहते हैं। नारुतो भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मिजुकी इरुका से कहता है कि तुम उस शैतान नाइन टेल्ड फॉक्स नारुतो को क्यों बचा रहे हो, जिसके जवाब में इरुका कहता है कि नारुतो शैतान है पर वो बहुत मेहनती है, वो खुद को काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो इस हिडन लीफ विलेज का एक सदस्य है। अपने टीचर के मुंह से अपने लिए कुछ तारीफ के शब्द सुनकर नारुतो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, और अगले ही पल अपने टीचर को बचाने के लिए नारुतो अपने ढेर सारे शैडो क्लोन बना लेता है और मिजुकी नारुतो के इतने सारे क्लोन देखकर डर जाता है और हार मान लेता है। नारुतो सीक्रेट स्क्रोल को वापस थर्ड होकागे को दे देता है। अगले दिन रैमेन शॉप में इरुका सेंसे नारुतो को एक छोटी सी रैमेन ट्रीट देता है और नारुतो को हिडन लीफ हेडबैंड देते हुए ग्रेजुएट कर देता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को 3 मेन टीम्स में बांट दिया जाता है। नारुतो साकुरा और सास्के टीम 7 में होते हैं और ककाशी हाटाके उनके टीम के कैप्टन होते हैं, जो इस बात के लिए फेमस है कि उसने आज तक किसी भी टीम को अपने अप्रूवल टेस्ट में पास नहीं किया है। ककाशी नारुतो साकुरा और सास्के से मिलकर उन तीनों से इंट्रोडक्शन लेते हैं और अगले दिन उनका टेस्ट। तो टेस्ट ये होता है कि उन तीनों को ककाशी के पास से 2 बेल्स में से एक को हासिल करना होता है। टाइम लिमिट कुछ भी नहीं होती है, उन्हें ये करना है चाहे जैसे भी वो करे। नारुतो तुरंत ही बेल छीनने में लग जाता है और उसे ककाशी के हाथों हिडन लीफ के सबसे ताकतवर जुत्सु का सामना करना पड़ता है, जिस जुत्सु का नाम होता है 1000 Years of Death। इस जुत्सु को देखकर ही पता चलता है कि ये कितना दर्दनाक होगा। इस टेस्ट में कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे कि सभी को लंच टेस्ट के बाद करनी है। अगर कोई इस बीच लंच खाने की कोशिश करता है तो उसे बांध दिया जाएगा, और अगर उसके साथ कोई लंच शेयर करता है तो वो पूरी टीम को ही फेल कर देंगे। नारुतो लंच खाने की कोशिश में पकड़ा जाता है। ककाशी सास्के और साकुरा को वार्न करते हुए वहां से चला जाता है और झाड़ियों में छुपकर वो तीनों पर नजर रखता है। साकुरा और सास्के नारुतो को देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते कि वो उनके साथ खाना शेयर ना करे, पर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं और नारुतो को खाना खिला देते हैं बिना टेस्ट को पास करने की चिंता किए बिना। ककाशी तुरंत वहाँ आ जाता है और उन्हें थोड़ा डराते हुए ये बताता है कि वो लोग टेस्ट पास कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स अपने दोस्त के साथ खाना शेयर नहीं करता है ताकि वो टेस्ट पास कर सके, पर ये टेस्ट उनके फ्रेंडशिप को चेक करने के लिए ही है, क्योंकि ककाशी के नजरों में वो बहुत ही फालतू लोग होते हैं जो अपने दोस्त को अहमियत नहीं देते। इसी के साथ टीम 7 अपने मिशन पर लैंड ऑफ वेव्स जाते हैं। तिजुना, जो कि एक कारपेंटर है, उसे उसके गांव छोड़ने। विलेज से बाहर निकलते ही डेमन ब्रदर्स तिजुना पर हमला करते हैं। ककाशी बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा देता है। फिर वो तिजुना से पूछता है कि वो लोग
टिजुना को मारने के लिए क्यों आए। तब टिजुना उन्हें माफी मांगते हुए बताता है कि उनका गांव बहुत ही गरीब है और उनके पास ए रैंक मिशन के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए उसे झूठ कहना पड़ा कि ये एक सी रैंक मिशन है। ककाशी अपने विलेज के हाल को देखते हुए कि वहाँ ज्यादा शिनोबी अभी नहीं है, तो वो इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए मान जाता है। टिजुना ककाशी को ये भी बताता है कि वो लोग एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लैंड ऑफ वेव्स के एक अमीर बिजनेसमैन के कुछ गुंडे उन्हें ब्रिज कंप्लीट करने नहीं दे रहे हैं। लैंड ऑफ वेव्स पहुंचते ही टीम 7 की फाइट होती है जाबुजा मोमोची से। जाबुजा ककाशी को वाटर प्रिजन से पकड़ लेता है, पर नारुतो अपने शैडो क्लोन को ट्रांसफॉर्म करके एक शूरिकन में बदल देता है और सास्के उस शूरिकन को जाबुजा की तरफ फेंकता है। जाबुजा उछलकर उस शूरिकन से बच जाता है, पर ककाशी के पास पहुंचते ही वो शूरिकन वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नारुतो ककाशी को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ककाशी जाबुजा को हरा देता है। पर तभी वहाँ हिडन मिस विलेज का एक हंटर निंजा आता है जिसकी डेजिग्नेशन ऑनबू ब्लैक्स की तरह होता है। वो ककाशी को जाबुजा को उसके हवाले करने को कहता है, क्योंकि जाबुजा उनके विलेज का एक रोग शिनोबी है। ककाशी उसकी बात मान लेता है और वो जाबुजा को उसे ले जाने देता है। उन लोगों के जाने के बाद ही ककाशी को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि एक रोग शिनोबी को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ककाशी अपनी टीम को बताता है कि जाबुजा उन्हें रोकने के लिए फिर से वापस आएगा, उन्हें ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा शारिंगन की यूज करने की वजह से ककाशी वीक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे टिजुना के घर ले जाया जाता है। अपने खराब हालत में भी ककाशी टीम 7 साकुरा, सास्के और नारुतो को चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग देता है। ब्रिज कंप्लीट होने के आखिरी दिन में जाबुजा और हाकू दोनों उन्हें रोकने के लिए वहां आते हैं। नारुतो उस वक्त कारपेंटर टिजुना के घर पर होता है, जहां कुछ गुंडे टिजुना के पोते और बेटी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। नारुतो उन्हें बचाने के बाद ब्रिज पर पहुंचता है। तब वो देखता है कि ककाशी जाबुजा से फाइट कर रहा है और सास्के हाकू से। नारुतो सास्के की हेल्प करने फाइट में शामिल हो जाता है। हाकू नारुतो पर ढेर सारे अटैक्स करता है, पर सास्के नारुतो के आगे आकर नारुतो को बचा लेता है। सास्के को लगता है कि अब वो मरने वाला है और वो नारुतो से कहता है कि वो अपने भाई से बदला लेना चाहता था और ये उसका ड्रीम था जो वो पूरा नहीं कर पाया, पर तुम अपने ड्रीम्स को पूरा करना। नारुतो गुस्से में आकर सबकॉन्शियसली अपने अंदर 9 टेल्स फॉक्स की पावर को पहली बार यूज करता है और हाकू को हरा देता है। नारुतो हाकू से पूछता है कि ये जानते हुए भी जाबुजा गलत है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? जिसके जवाब में हाकू नारुतो से कहता है कि जाबुजा के लिए लड़ना और उसकी जान बचाना उसे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। ककाशी अपने चिदोरी से जाबुजा को मारने के लिए हमला करता है, पर हाकू जाबुजा के आगे आकर जाबुजा को बचा लेता है। हाकू के इस एक्शन को देखकर नारुतो शॉक हो जाता है। वो जाबुजा से पूछता है कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों नहीं है, तुम्हें हाकू के मरने का दुख है भी या नहीं? जाबुजा कहता है कि हाकू बस उसके लिए एक हथियार की तरह है। नारुतो गुस्से में जाबुजा को हाकू के बारे में बताता है कि तुमने कभी भी हाकू की फीलिंग्स को नहीं समझा, तुमने कभी उसे रिस्पेक्ट नहीं दी और ना उसके वैल्यू को समझा। उसने जो तुम्हारे लिए किया वो अनकंडीशनल लव था, पर उसकी मौत को भी तुम इज्जत नहीं कर रहे हैं। नारुतो की इन बातों को सुनकर जाबुजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जाबुजा अपने दांतों में कुनाई नाई फंसाकर उस अमीर बिजनेसमैन को मार देता है। ककाशी अपने ढेर सारे शैडो क्लोन बनाकर बाकी सभी गुंडों को डराकर वहां से भगा देता है, जिसके बाद जाबुजा ककाशी और नारुतो से माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे हाकू के बगल में ही दफनाया जाए। नारुतो और उसकी टीम से खुश होकर उस ब्रिज का नाम नारुतो ब्रिज रखा जाता है। चुनिन एग्जाम के सेकेंड राउंड में नारुतो की फाइट ओरोचिमारू से होती है, जो कि उसे पता नहीं होता कि वो ओरोचिमारू है। ओरोचिमारू नारुतो के अंदर 9 टेल्स के चक्रा को पहचान लेता है और ओरोचिमारू नारुतो के 8 टाइग्राम सील के ऊपर 5 एलिमेंट सील लगा देता है, ताकि नारुतो उसके चक्रा को और यूज ना कर सके, जिससे नारुतो बेहोश हो जाता है। ओरोचिमारू सास्के को एक कर्स मार्क दे देता है, जिसके कुछ देर बाद सास्के भी बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद नारुतो, सास्के और साकुरा फिनिश लाइन की तरफ भागते हुए टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। टेस्ट के तीसरे स्टेज में सभी को 1-to-1 फाइट करनी होती है। नारुतो की फाइट होती है कीबा के साथ, जिसमें नारुतो सभी को अमेज करते हुए कीबा से जीत जाता है और फाइनल्स की तैयारी में लग जाता है, जहां उसकी फाइट होती है नेजी से। चुनिन एग्जाम के थर्ड राउंड में नारुतो हिनाता और नेजी के फाइट को देखते हुए हिनाता से प्रॉमिस करता है कि वो नेजी से फाइट में जीतेगा। फाइनल्स के लिए ट्रेनिंग करते हुए नारुतो जिराया से मिलता है। जिराया से इम्प्रेस होकर नारुतो जिराया को ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिराया नारुतो से उसके सील को दिखाने कहता है। जिसके बाद जिराया ओरोचिमारू के लगाए हुए सील को समझ जाता है और उसे अनलॉक कर देता है, जिससे नारुतो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद जिराया नारुतो को बताता है कि उसके अंदर 2 तरह के चक्रा है और ज्यादा पावरफुल जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने दूसरे चक्रा का यूज करना होगा। जिराया नारुतो को समनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिसके बाद वो टोड समन करता है। शुरुआत में नारुतो टैडपोल्स को समन करता है। इसके लिए जिराया
जिराया नारुतो को एक खाई से धकेल देते हैं ताकि वो अपने जान बचाने के लिए अपने दूसरे चक्रा का यूज कर सके। नारुतो अपने अंदर नाइन टेल्स के पास पहुंचता है, जहां वो नाइन टेल्स को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने शरीर के अंदर रख रहा हूं, तो एज अ रेंट तुम्हें मुझे अपना चक्रा देना होगा। नाइन टेल उसकी बात मानकर नारुतो को चक्रा दे देता है, जिससे नारुतो चीफ टोड गामाबुंतो को समन करता है और खाई से ऊपर आ जाता है। गामाबुंतो को यकीन नहीं होता है कि नारुतो जैसे छोटे बच्चे ने उसे समन किया है। ये प्रूफ करने के लिए गामाबुंतो नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें मेरे टॉप से नीचे गिराने की कोशिश करूंगा, पर तुम्हें नीचे नहीं गिरना है। गामाबुंतो नारुतो को नीचे गिराने के लिए उछलने लगता है। नारुतो आखिर तक नीचे नहीं गिरता है, पर वो थक कर बेहोश हो जाता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। गामाबुंतो नारुतो को नीचे गिरने से बचा लेता है और वो नारुतो से काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। नारुतो चुनिन एग्जाम्स के फाइनल में जाते हुए रास्ते में वो हिनाटा से मिलता है। नारुतो हिनाटा की तारीफ करता है और हिनाटा को बताता है कि नारुतो को हिनाटा जैसे लोग पसंद है। ये सुन के हिनाटा शर्म से लाल हो जाती है। नारुतो नेजी से फाइट में नाइन टेल्स के चक्रा और अपने दिमाग का यूज करके जीत जाता है और सभी लोगों को शॉक कर देता है। सास्के और गारा के फाइट के दौरान हिडन सैंड विलेज के निंजा से स्टेडियम में हमला कर देते हैं। गारा फाइट छोड़कर भागने लगता है। सास्के गारा के पीछे भागता है। ककाशी अपने निंजा हाउंड पाकुन को समन करता है और वो सास्के को ट्रैक करने कहता है, जिसके साथ नारुतो और साकुरा जाते हैं। गारा धीरे धीरे वन टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सास्के गारा से फाइट करते हुए काफी वीक हो जाता है और वो बेहोश होने लगता है, लेकिन फिर भी वो गारा पर हमला करने की कोशिश करता है, पर नारुतो वहाँ वक्त पर आकर सास्के को बचा लेता है। नारुतो गामाबुंतो को समन करता है। गामाबुंतो नारुतो को शिकाकू के बारे में बताता है। गारा अपने बॉडी का कंट्रोल शिकाकू को दे देता है और नींद में चला जाता है। गामाबुंतो नारुतो से कहता है कि शिकाकू को रोकने के लिए गारा को नींद से उठाना होगा, और ऐसा करने के लिए नारुतो को गामाबुंतो को किसी ऐसे चीज में ट्रांसफॉर्म करना होगा जिसके पास नुकीले पंजे हो, जिससे वो शिकाकू को पकड़ सके और नारुतो गारा को नींद से उठा सके। नारुतो गामाबुंतो को नाइन टेल्स फॉक्स में बदल देता है, जिसे देखकर सास्के चौंक जाता है। नारुतो गारा को पंच मारने जाता है, पर गारा का प्रोटेक्टिव सैंड नारुतो के पंच को रोक लेता है, लेकिन फिर भी नारुतो रुकता नहीं है। नारुतो अपने फोरहेड से गारा के फोरहेड पर जोर से मारता है, जिससे गारा उठ जाता है और शिकाकू कमजोर होने लगता है। नारुतो गारा को हरा देता है और गारा को सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम जिस अकेलेपन से गुजर रहे हो, मैं भी उससे गुजर चुका हूँ। सास्के नारुतो को हॉस्पिटल ले जाता है। थर्ड होकागे के डेथ के बाद जिराया नारुतो को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे रसेंगन जुत्सु सिखाता है, जिसे फोर्थ होकागे ने इन्वेंट किया है। जिराया अपने एक हाथ से रसेंगन बना लेता है, पर नारुतो को काफी ट्रेनिंग और दिमाग लगाने के बाद वो अपने शैडो क्लोन के हेल्प से रसेंगन बनाने लगता है। जिराया नारुतो को अपने साथ विलेज से बाहर ले जाता है, जहाँ वो लोग लेडी सुनाडे से मिलते हैं। जिराया सुनाडे को फिफ्थ होकागे बनने को कहता है। सुनाडे होकागे पद का मजाक उड़ाती है और जिराया को मना कर देती है। नारुतो को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नारुतो सुनाडे को गुस्से में फाइट के लिए चैलेंज करता है। फाइट के दौरान जब नारुतो रसेंगन यूज करता है, तब सुनाडे उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, पर सुनाडे उसे एक ही उंगली से हरा देती है। नारुतो उसे कहता है कि अगर मुझे 3 दिन मिले तो मैं रसेंगन जुत्सु को परफेक्ट बनाकर उसे हरा दूंगा। सुनाडे उसे 3 दिन का वक्त देती है। अगर नारुतो रसेंगन को मास्टर कर लेता है तो वो नारुतो को होकागे बनने के लिए वर्दी मानेगी और उसे एक्नॉलेज करते हुए अपना नेकलेस देगी, जो उसे फर्स्ट होकागे से मिला है। 3 दिन के बाद सुनाडे की लड़ाई काबुतो और ओरोचिमारू से होती है। काबुतो सुनाडे को काफी जख्मी कर देता है, पर नारुतो सुनाडे को बचाते हुए अपने परफेक्ट रसेंगन से काबुतो पर हमला करता है। काबुतो रसेंगन से चोट लगने से पहले अपने आप को बचा लेता है और नारुतो के सभी चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे नारुतो बच नहीं पाता है। नारुतो के अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स को लगता है कि अब ये उसका आखिरी वक्त है। इस दौरान सुनाडे अपने ब्याकुगो से खुद को ठीक कर लेती है और अपने नेकलेस की मदद से नारुतो को बचा लेती है, और नारुतो के परफेक्ट रसेंगन को एक्नॉलेज करते हुए वो नारुतो का अपना नेकलेस पहना देती है। कोनोहा के हॉस्पिटल के छत पर नारुतो और सास्के दोनों गुस्से में आकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। नारुतो अपने रसेंगन और सास्के अपने चिदोरी से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वहाँ ककाशी आकर उन दोनों को रोक लेते हैं और उन दोनों को वाटर टैंक्स की तरफ फेंक देते हैं। नारुतो के अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए सास्के के अंदर और गुस्सा बढ़ जाता है। खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने भाई से बदला लेने के लिए सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है। नारुतो साकुरा से वादा करता है कि वो सास्के को वापस विलेज ले आएगा। नारुतो और उसकी टीम सास्के को वापस लाने के लिए मिशन पर जाती है। वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के की फाइट होती है। नारुतो सास्के से विलेज वापस आने के लिए कहता है, पर सास्के ओरोचिमारू के कर्स सील्स की पावर को अपनाने के बाद नारुतो की एक नहीं सुनता है। ककाशी अपने मिशन को कंप्लीट करके विलेज पहुंचता है। ककाशी को इस मिशन के बारे में पता चलता है और वो अपने निंजा हाउंड्स को समन करता है और उन्हें कहता है कि वो नारुतो और सास्के को ढूंढे। वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के की फाइट धीरे धीरे और भी इंटेंस होने लगती है। सास्के नारुतो
नारुतो को खाई से नीचे गिराता है, जिससे नारुतो का गला टूट जाता है और उसकी लगभग मौत होने वाली होती है। पर तभी नाइन टेल्स अपनी पावर से नारुतो को मरने से बचा लेता है, पर नारुतो तब भी अनकॉन्शियस रहता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट और इंटेंस हो जाती है। सास्के नारुतो से लड़ने के लिए अपने हेडबैंड को पहन लेता है ताकि वो नारुतो को एज अ इक्वल ट्रीट कर सके, और वो नारुतो से ये भी कहता है कि वो तब भी उसके हेडबैंड पर एक खरोच भी नहीं कर सकता। नारुतो अपने फुल कैपेसिटी में रसेंगन बनाता है, सास्के भी अपने कर्स सील के पूरे पावर से चिदोरी बनाता है, और दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक दूसरे की तरफ उछलते हैं। चिदोरी और रसेंगन के टकराने से नारुतो और सास्के एक ब्लैक स्फीयर के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट सभी को दूर दूर तक पता चलता है। नारुतो अपने रसेंगन को डीएक्टिवेट करते हुए सास्के के हेडबैंड पर स्क्रैच करता है, और इस फाइट में सास्के नारुतो को हरा देता है। सास्के के जाने से पहले उसका हेडबैंड नारुतो के पास गिर जाता है। ककाशी नारुतो को लेकर वापस लीफ विलेज आता है। हॉस्पिटल के अंदर नारुतो को होश आता है। जिराया नारुतो से कहता है कि तुम बुद्धू हो जो सास्के को वापस लाने के बारे में सोच रहा है, जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं हमेशा बुद्धू रहना पसंद करूंगा, पर मैं सास्के को वापस जरूर लाऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे मिशंस करने के बाद नारुतो जिराया के साथ 2.5 साल के लिए ट्रेनिंग करने चला जाता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग अकात्सुकी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 3 साल बाद अपना काम शुरू कर देगी, जिसमें वो सभी जिंजुरिकी को पकड़ेंगे और नारुतो खुद को बचा पाए। जिराया उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ जिराया नारुतो को अपने अंदर 9 टेल्स की पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। नारुतो 2 टेल्स तक फॉक्स की पावर्स को कंट्रोल कर पाता है, पर जैसे ही इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जिराया पर एक जानलेवा हमला कर देता है। जिराया को बहुत ही गहरी चोट लगती है, पर वो किसी तरह नारुतो पर सील लगाकर 9 टेल्ड फॉक्स को नारुतो पर हावी होने से रोक लेता है। 2.5 साल बाद विलेज वापस आने के बाद साकुरा और नारुतो फिर से ककाशी के साथ एक फाइट करते हैं, ताकि ककाशी उनके स्किल्स को देख सके। ककाशी काफी इम्प्रेस हो जाता है साकुरा के स्ट्रेंथ को और नारुतो के स्ट्रेटेजीज को देखते हुए, जिसके बाद टीम 7 को हिडन सैंड विलेज के साथ मिशन असाइन किया जाता है गारा को बचाने के लिए, जिसे अकात्सुकी ने किडनैप कर लिया है। वक्त पे गारा को ना बचा पाने के गुस्से में 9 टेल्स नारुतो पर फिर से हावी होने लगता है। नारुतो 3 टेल्स में बदल जाता है। ककाशी नारुतो पर सील लगाकर जो उसे जिराया देते हैं वो 9 टेल्स को हावी होने से रोक लेता है। नारुतो की बातों को सुनकर ग्रैनी चियो गारा को जिंदा करने के लिए अपने जुत्सु से खुद की लाइफ के एक्सचेंज में गारा को जिंदा कर देती है। इस हादसे के बाद गारा और नारुतो की दोस्ती और गहरी हो जाती है। सासोरी मरने से पहले साकुरा को अपने सीक्रेट एजेंट के बारे में बताता है जो ओरोचिमारू के साथ काम करता है, जिससे वो 10 दिन बाद टेंची ब्रिज पर मिलने वाला था। नारुतो के इस नए मिशन के लिए सुनाडे टीम 7 को नया टीम मेंबर साई और नया टीम कैप्टन यामाटो के साथ भेजती है। काबुटो से ट्रिक होने के बाद नारुतो अपने 4 टेल्स फॉर्म में ओरोचिमारू से सास्के के बारे में पूछता है। ओरोचिमारू नारुतो को गुस्सा दिलाता है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। 9 टेल्स भी नारुतो को अपनी बातों में उलझाकर नारुतो को 4 टेल्स में बदल देता है, जिसके बाद नारुतो बेकाबू होकर ओरोचिमारू पर हमला करने लगता है। साकुरा नारुतो को रोकने की कोशिश करती है, पर नारुतो साकुरा को भी चोट पहुंचा देता है। नारुतो और ओरोचिमारू की फाइट से काफी तबाही हो जाती है चारों तरफ, पर यामातो नारुतो के नेकलेस की वजह से 9 टेल्स के पावर्स को सप्रेस कर देता है। नारुतो के होश में आने के बाद वो साकुरा से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, पर साकुरा उसे कुछ नहीं बताती है। पर यामातो नारुतो को बताता है कि साकुरा को चोट नारुतो के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से लगी है। यामातो नारुतो से ये भी कहता है कि उसे 9 टेल्स की पावर्स की जगह खुद के पावर्स पर लड़ना सीखना होगा, जिसके बाद नारुतो ये डिसाइड करता है कि अब वो 9 टेल्स के पावर को यूज नहीं करेगा, जिसके लिए वो ककाशी और यामाटो के साथ ट्रेनिंग करता है और अपना एक स्पेशल जुत्सु क्रिएट करता है, जिसे वो रसेन शुरिकन नाम देता है। ककाशी ये बात नोटिस करता है कि इस जुत्सु को परफॉर्म करते हुए नारुतो को भी चोट लग सकती है। ककाशी नारुतो को इस जुत्सु को यूज करने से मना कर देता है। विलेज में सभी को न्यूज मिलती है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया है। ककाशी को लगता है ये अच्छा मौका है सास्के से मिलकर उससे बात करने के लिए। ककाशी टीम 7 और 8 के साथ सास्के को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इताची सास्के से लड़ने से पहले अपना एक शैडो क्लोन नारुतो के पास भेजता है। इताची नारुतो से कहता है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है, जिसके बाद इताची नारुतो से पूछता है कि अगर सास्के हिडन लीफ पर हमला करता है तो वो क्या करेगा, जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि वो सास्के को बिना मारे विलेज को बचाएगा। नारुतो के जवाब से इम्प्रेस होकर इताची नारुतो के साथ अपनी पावर्स शेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। जिराया अपने पेन इन्वेस्टिगेशन के दौरान गेरोटोरा को माउंट म्योबोकू भेज देता है, जिसके पास नारुतो की सील की चाबी होती है, और ऑर्डर देता है कि वो नारुतो को सब कुछ बताते हुए उसे ये चाबी दे दे। पेन के हाथों जिराया की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले अपनी आखिरी बचे हुए चक्रा से जिराया लॉर्ड फुकासाकु के पीठ पे एक मैसेज इनक्रिप्ट करते हैं, जिसमें वो पेन के सीक्रेट के बारे में बताता है। मरने के बाद जिराया का सोल एक आखिरी बार नारुतो को देखने जाता है। नारुतो को इस बात
का एहसास होता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता है। मिशन से वापस आने के बाद लॉर्ड फुकासाकु होकागे ऑफिस में नारुतो को बुलाते हैं और नारुतो को जिराया के डेथ के बारे में बताते हैं। लॉर्ड फुकासाकु नारुतो से माउंट म्योबोकू जाने को कहते हैं ताकि वो नारुतो को सेज मोड सिखा सके। नारुतो गुस्से में वहाँ से चला जाता है पर उसे उस रात नींद नहीं आती है और आधी रात के बीच वो सड़क पर इरुका सेंसे के सामने जिराया के चले जाने के दुख को बताते हुए बहुत रोता है। अगले दिन वो लॉर्ड फुकासाकु के साथ माउंट म्योबोकू जाता है जहाँ लॉर्ड एल्डर नारुतो को जिराया के बारे में बताता है और नारुतो को उसके सील की चाबी दे देता है। नारुतो लॉर्ड फुकासाकु के साथ सेज जुत्सु की ट्रेनिंग में लग जाता है। कुछ दिनों बाद नारुतो को खबर मिलती है कि पेन ने हिडन लीफ पर अटैक कर दिया है। लॉर्ड फुकासाकु नारुतो से कहते हैं कि वो लड़ने की तैयारी कर ले क्योंकि उनकी माँ हिडन लीफ गई हुई है तो मदद के लिए वो उन्हें वहाँ रिवर्स समन कर लेगी। नारुतो सेज मोड में बस 10 मिनट ही रह पाता है और पेन को हराने के लिए ये इनफ नहीं है। नारुतो तुरंत एक प्लान के साथ आता है। वो अपने 3 शैडो क्लोन्स को माउंट म्योबोकू में रहने देता है जो नारुतो के बैकअप के लिए नेचर एनर्जी स्टोर करते हैं। रिवर्स समन होने के बाद नारुतो को अपने विलेज का हाल देखकर यकीन नहीं होता है। बिना वक्त गवाए नारुतो पेन से फाइट करना शुरू कर देता है। नारुतो सभी पेन्स की वीकनेस को पता करके सभी को एक एक करके 5 पेन्स को हरा देता है। नारुतो ये भी समझ जाता है कि रियल पेन कोई और है जो कहीं और से इन सभी पेन्स को कंट्रोल कर रहा है। आखिरी बचा हुआ पेन नारुतो के हाथ और पैरों को चक्रा रॉड से ब्लॉक कर देता है और नारुतो से पूछता है कि शिनोबी वर्ल्ड में वो पीस कैसे लाएगा, जिसका जवाब नारुतो नहीं दे पाता है। हिनाता नारुतो को बचाने के लिए पेन से लड़ने के लिए आ जाती है पर पेन बेरहमी के साथ नारुतो के सामने हिनाता को मार देता है। नारुतो ये देखकर ब्लैंक हो जाता है और नाइन टेल्स तुरंत नारुतो पर हावी हो जाता है और पेन पर हमला करने लगता है। नाइन टेल्स बिना वक्त गवाए नारुतो के नेकलेस को भी तोड़ देता है। पेन नारुतो को अपने प्लैनेटरी डेवास्टेशन जुत्सु के अंदर रोक लेता है। नारुतो का सील बहुत कमजोर हो जाता है। नारुतो के अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स नारुतो को अपने बातों में उलझाकर नारुतो से सील खुलवाने की कोशिश करवाता है। तभी वहाँ फोर्थ होकागे आ जाते हैं और नारुतो को ऐसा करने से रोक लेते हैं। फोर्थ होकागे को देखकर नारुतो चौंक जाता है। नारुतो को ये जानने के बाद कि फोर्थ होकागे नारुतो के पिता है, नारुतो फोर्थ होकागे के पेट में एक मुक्का मार देता है और अपने पिता को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है। पेन के पूछे गए सवाल को नारुतो अपने पिता फोर्थ होकागे से पूछता है जिसके जवाब में फोर्थ होकागे कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता पर मुझे भरोसा है कि तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे। डिसअपेयर होने से पहले फोर्थ होकागे नारुतो के सील को ठीक कर देते हैं। नारुतो सेज मोड में आखिरी बचे हुए फेक पेन से फाइट करता है और उसे कहता है कि उसे रियल पेन से बात करनी है तो उसे उसके पास ले चलो। फेक पेन नारुतो को मना कर देता है। नारुतो फेक पेन के चक्रा रॉड से रियल पेन के लोकेशन का पता कर लेता है और उसे हराने के बाद वो रियल पेन के पास जाता है। रास्ते में नारुतो को शिकामारू के और इनो के डैड मिलते हैं जो नारुतो को अकेले जाने से मना करते हैं। नारुतो उन्हें कहता है कि मुझ पे भरोसा करें और मुझे अकेले जाने दें। शिकाकू नारुतो की बात मान लेता है और नारुतो को अकेले जाने देता है। नारुतो रियल पेन के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा लेकिन तुम्हारी कहानी जानने के बाद। नारुतो की बात मानकर पेन उसे जिराया और अपनी कहानी बताता है। नारुतो के जवाब में नागाटो कुछ ऐसी बात सुनता है जिसे उसे एहसास होता है कि वो भटक चुका था और वो गलत है। नारुतो नागाटो को जिराया के सबसे पहले लिखे किताब नागाटो के सामने दिखाता है जिसके आखिरी पेज में जिराया ने नागाटो को शुक्रिया किया है। नागाटो नारुतो पर भरोसा करते हुए रिनरिबत जुत्सु से हिडन लीफ के सभी लोगों को वापस जिंदा कर देता है जिन लोगों को उसने मार दिया था। नारुतो से फाइट करने के बाद नागाटो के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है जिससे रिनरिबत जुत्सु के परफॉर्म करने के बाद नागाटो की डेथ हो जाती है। हिडन लीफ में हिनाता, ककाशी और बाकी सभी मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। लेडी कासुयु जिसका एक छोटा सा हिस्सा नारुतो के साथ हर वक्त था वो सभी विलेज के लोगों को नारुतो के जीत के बारे में बताती है। नारुतो विलेज वापस आते हुए थक कर गिरने लगता है पर तभी ककाशी वहां आकर नारुतो को अपनी पीठ पर लेके विलेज वापस जाता है जहां सभी लोग नारुतो के साथ उसकी जीत की खुशी मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद नारुतो को एक नया नाम मिलता है, हीरो ऑफ द हिडन लीफ। सास्के अकात्सुकी के साथ ज्वाइन हो चुका है और अपनी टीम के साथ 8 टेल्स के जिंजूरी की किलर बी को पकड़ने जाता है। किलर बी सास्के को ट्रिक करके बच जाता है पर हिडन क्लाउड विलेज को लगता है कि सास्के ने किलर बी को किडनैप कर लिया है। जिसके बाद फोर्थ राइकागे सास्के को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देते हैं। किलर बी के 2 स्टूडेंट्स ओमोई और कारुई हिडन लीफ पहुंचते हैं सास्के के बारे में पता करने के लिए। वो नारुतो और उसके दोस्तों को सास्के के बारे में बात करते हुए सुनते हैं जिसके बाद वो नारुतो से सास्के का पता पूछते हैं। नारुतो उनसे इसकी वजह पूछता है ये जानने के बाद कि सास्के अकात्सुकी के साथ ज्वाइन हो चुका है और उसने किलर बी को किडनैप कर लिया है। नारुतो ओमोई और कारुई से कहता है कि वो सास्के को ना मारे। नारुतो सास्के के लिए ओमोई और कारुई से मार भी खाता है ताकि उन दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए। ओमोई और कारुई नारुतो को बताते हैं कि फोर्थ राइकागे बहुत गुस्से में है और वो सास्के को जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। नारुतो ककाशी से रिक्वेस्ट करता है कि वो
उसे होकागे मीट में जाने दे ताकि वो फोर्थ राइकागे से सास्के को ना मारने की रिक्वेस्ट कर सके। नारुतो फोर्थ राइकागे से होकागे मीट से पहले रास्ते में अपने घुटनों के बल झुककर रिक्वेस्ट करता है कि सास्के उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे प्लीज माफ कर दे। फोर्थ राइकागे नारुतो के इस एक्ट को बचकाना कहकर नारुतो के इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है। रात हो जाने के कारण नारुतो, यामातो और ककाशी वहीं एक छोटा सा रूम रेंट पर लेके रात बिताते हैं, जहां तोबी नारुतो के पास आकर नारुतो को इताची के सच्चाई के बारे में बताता है और सास्के के प्लान के बारे में बताता है कि वो डांजो को मारने के लिए 5 कागे समिट में जाने वाला है। दूसरी ओर साकुरा ये डिसाइड करती है वो सास्के को मारने के लिए 5 कागे समिट जाएगी। साई, ककाशी, नारुतो और यामातो को साकुरा के इस प्लान के बारे में बताता है और साकुरा के प्रपोजल को सुनकर नारुतो समझ जाता है कि साकुरा उससे झूठ कह रही है। साकुरा नारुतो को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नारुतो काफी ज्यादा टेंस हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ककाशी यामातो को कहता है कि वो नारुतो को लेकर वापस विलेज जाए और ककाशी साकुरा को रोकने जाता है। साकुरा सास्के के पास पहुंचती है और वो उसे कहती है कि वो उसके साथ उसके जर्नी में साथ देना चाहती है। सास्के उसे कहता है कि वो उसके लिए किरिन को मार दे, जो वो नहीं कर पाती है। सास्के साकुरा पर अटैक करता है, पर तभी वहाँ ककाशी आकर साकुरा को बचा लेता है। ककाशी और साकुरा सास्के से फाइट करने लगते हैं। साकुरा सास्के पर अटैक करती है, पर वो उसे मार नहीं पाती है, पर सास्के उससे कुनाई नाइफ लेकर उसी पर हमला करता है, पर नारुतो वहाँ आकर साकुरा को बचा लेता है। तभी तोबी वहाँ आकर सास्के को अपने साथ ले जाता है। 5 कागे समिट में तोबी खुद को मादारा बताता है और सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो इस शिनोबी वर्ल्ड में पीस कायम करना चाहता है, जिसका सभी अपोज करते हैं। 8 टेल्स और 9 टेल्स के लिए मादारा, जो कि तोबी है, वो सभी शिनोबी नेशंस पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद सभी कागे एलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाते हैं, जिसका हेड फोर्थ राइकागे को बनाया जाता है। गारा इसके बारे में ककाशी हटाके को बताता है। लेडी सुनाडे पेन के अटैक के बाद कोमा में चली जाती है। होश आने के बाद उसे वॉर के बारे में पता चलता है। नारुतो और किलर बी को बचाने के लिए वो लोग उन्हें हिडन क्लाउड विलेज के एक सीक्रेट आइलैंड पर भेज देते हैं। नारुतो, यामाटो, माइट गाय और इरुका सेंसे के साथ हिडन क्लाउड विलेज के सीक्रेट आइलैंड पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात किलर बी से होती है। नारुतो किलर बी से ट्रेनिंग लेता है 9 टेल्स की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसके लिए नारुतो को पहले खुद के अंदर की नफरत को ओवरकम करना होता है, जिसमें वो सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद नारुतो को कुरमा से फाइट करनी होती है। नारुतो अपने सील को अनलॉक करता है और कुरमा बिना देर किए नारुतो पर हमला करता है। नारुतो अपने ढेर सारे शैडो क्लोन की मदद से कुरमा को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो 9 टेल्स के चक्रा को अपने तरफ लाता है, पर 9 टेल्स नारुतो पर हावी होने लगता है। तभी नारुतो की हेल्प करने कुशिना वहाँ आती है। कुशिना नारुतो को उसके जन्म के वक्त की घटना के बारे में नारुतो को बताती है। कुशिना नारुतो को बताती है कि एक नकाब पहने आदमी को रोकने के लिए उन लोगों ने नारुतो को 9 टेल्स का जिंचूरी की बनाया, ताकि वो फ्यूचर में 9 टेल्स की पावर का यूज करके उस आदमी को रोक सके। कुशिना अपने चक्रा चेन से 9 टेल्स को रोके रखती है और नारुतो 9 टेल्स के चक्रा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद 9 टेल्स थोड़ा पतला हो जाता है। नारुतो 9 टेल्स को वापस सील कर देता है और 9 टेल्स के चक्रा की वजह से नारुतो को नए पावर्स और नया फॉर्म मिल जाता है। नारुतो के चक्रा से 9 टेल्स खुद को ठीक कर लेता है। मादारा, जो कि तोबी है, अपने लाखों वाइज जेत्सु के फौज के साथ वॉर शुरू करता है। काबुतो मादारा को अपने रीएनिमेटेड शिनोबी फोर्स की हेल्प देता है। नारुतो को वॉर के बारे में पता चलता है और वो वॉर में लड़ने के लिए और सबकी मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है। इरुका नारुतो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर नारुतो जिद करके आगे जाने लगता है। नारुतो को अपने हेडबैंड में एक छोटा सा लेटर मिलता है, जिसे इरुका सेंसे ने उसके लिए लिखा है, जिसमें वो नारुतो को कह रहे हैं कि जीत कर सेफ वापस आना। नारुतो के साथ किलर बी वॉर में जाने के लिए नारुतो का साथ आ जाता है। 9 टेल्स नारुतो से बात करता है और उसे कहता है कि तुम इस वॉर को रोक नहीं पाओगे और सास्के को भी बचा नहीं पाओगे, तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो। नारुतो कॉन्फिडेंस के साथ 9 टेल्स को कहता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। जाते जाते नारुतो 9 टेल्स से ये भी कहता है कि वॉर के बाद वो उसके अंदर के नफरत को खत्म करने के लिए भी वापस आएगा। नारुतो और किलर बी को रोकने के लिए फोर्थ राइकागे और सुनाडे आते हैं। राइकागे किलर बी और नारुतो को वापस लौटने कहते हैं, पर दोनों राइकागे की बात को मना कर देते हैं। राइकागे नारुतो और किलर बी का टेस्ट लेते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को आगे जाने देते हैं। नारुतो अपने सेंसरी एबिलिटी से व्हाइट जेत्सु के चक्रा को सेंस करता है और अपने शैडो क्लोन को हर यूनिट्स में भेज देता है। रास्ते में नारुतो और किलर बी को रीएनिमेटेड इताची और नागाटो मिलते हैं। नारुतो से ये जानने के बाद कि सास्के अकात्सुकी ज्वाइन कर चुका है और हिडन लीफ पर हमला करने वाला है, इताची नारुतो के अंदर अपने दिए हुए पावर्स को ले लेता है, जो उसने नारुतो को दी थी, ताकि वो सास्के को सही रास्ते पर ला सके और खुद को रीएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से
फ्री कर लेता है। इताची अपने सुजाने के तुसोकू ब्लेड से नागाटो के सोल को रिएनिमेशन जुत्सु से आजाद करवा देता है, जिसके बाद इताची नारुतो और किलर बी से मादारा को रोकने कहता है ताकि वो रिएनिमेशन जुत्सु को बंद कर सके। नारुतो और किलर बी का सामना मादारा और बाकी सभी जिंजुरिकी से होती है। लड़ाई के दौरान फोर टेल्स नारुतो को खा जाता है। नारुतो फोर टेल्स की हेल्प करने की और उससे दोस्ती करने की इच्छा जाहिर करता है। फोर टेल्स अपना नाम सन गोकू बताते हुए नारुतो की हेल्प करने की बात को सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि इससे पहले किसी इंसान ने टेल बीस्ट के साथ दोस्त बनने की बात नहीं कही होती है। सन गोकू नारुतो को नाइन टेल्स का नाम बताता है कुरमा नारुतो और सन गोकू की बातों को सुन रहा होता है। सन गोकू को नारुतो की बातों पर भरोसा होने लगता है और वो नारुतो को बताता है कि मादारा ने सभी टेल बीस्ट को चाक्रा रॉड से कंट्रोल कर रहा है। नारुतो सन गोकू के अंदर से बाहर आता है और सन गोकू के गले पर लगे चाक्रा रॉड को निकालने लग जाता है, और ऐसा करने के लिए नारुतो अपने एक शैडो क्लोन को सन गोकू के अंदर रखता है, जो रॉड को अंदर से बाहर ढकेलता है, और वो दोनों मिलकर चाक्रा रॉड को निकाल देते हैं, जिससे सन गोकू फ्री हो जाता है। नारुतो से इंप्रेस होकर सन गोकू नारुतो के साथ अपना चाक्रा शेयर करता है। नारुतो की तारीफ कुरमा भी करता है। मादारा के समनिंग को रियलाइज करने के बाद कुरमा नारुतो को कहता है कि वो मादारा के हाथों यूज होना नहीं चाहता, बल्कि वो नारुतो के साथ मिलकर मादारा को रोकना और वॉर को खत्म करना ज्यादा पसंद करेगा। नारुतो कुरमा को सील से अनलॉक करता है और क्यूबी चक्रा मोड 2 को ऑन करता है। सभी टेल बीस्ट बॉम्ब को काउंटर करते हुए नारुतो ककाशी और माइट गाय को बचा लेता है। नारुतो और कुरमा अपना फर्स्ट टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कुरमा नारुतो को बताता है कि वो इस फॉर्म में सिर्फ 5 मिनट तक ही रह पाएंगे। नारुतो बोलता है इतना वक्त काफी है, और वो सभी टेल बीस्ट के चक्रा रॉड को निकालने में लग जाते हैं। मादारा सभी टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू के अंदर खींचने लगता है। अंदर जाने से पहले सभी टेल बीस्ट सीक्रेट लिंक पर नारुतो और कुरमा से मिलते हैं, जहाँ नारुतो से सभी टेल बीस्ट अपना चक्रा शेयर करते हैं। तब कुरमा सभी टेल बीस्ट से कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता सेज ऑफ सिक्स पाथ ने जिसके बारे में कहा था वो नारुतो है। कुरमा की इस बात से सभी टेल बीस्ट सहमत होते हैं। नकाब पहने मादारा से लड़ते हुए ककाशी को पता चलता है कि उसका टेलीपोर्टेशन जुत्सु और ककाशी के कामुई का स्पेस एंड टाइम दोनों लिंक है। नकाब पहने मादारा को पता चले दिए बिना ककाशी नारुतो को अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है, और नारुतो के अटैक से बचते हुए मादारा खुद को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है। पर ककाशी ने नारुतो को वहां पहले ही टेलीपोर्ट कर रखा था, जिससे नारुतो अपने रसेंगन से मादारा के मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उसका चेहरा देखकर माइट गाय और ककाशी दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो मादारा नहीं उनके बचपन का दोस्त ओबितो उचिया रहता है। जिसके बाद वहाँ रियल मादारा उचिया भी आ जाता है। मादारा और ओबितो टेन टेल्स की बॉडी को रिवाइव करते हैं। कुरमा और ग्यूकी के कोई अटैक्स टेन टेल्स पर काम नहीं करते हैं। सभी यूनिट्स नारुतो ककाशी माइट गाय की हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। सभी यूनिट्स मिलकर टेन टेल्स को मोबिलाइज करने का ट्राई करते हैं, पर फेल हो जाते हैं। ओबितो के अटैक से नारुतो को बचाते हुए नेजी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। ओबितो नारुतो के बात का मजाक बनाते हुए कि वो अपने किसी दोस्त को भी मरने नहीं देगा, नारुतो को गिव अप करने कहता है। लेकिन हिनाटा नारुतो को अपने बातों से कॉन्फिडेंस देती है। नारुतो क्यूबी चक्रा मोड 2 में आता है और अपने शैडो क्लोन से सभी शिनोबी फ्रेंड के साथ कुरमा के चक्रा को शेयर करता है, जिससे सभी के बॉडी के ऊपर 9 टेल्स चक्रा क्लोक बन जाता है। वॉर में रीएनिमेटेड हाशिरामा, तोबिरामा, हिरुजेन एंड मिनातो भी आता है। मिनातो के पास कुरमा का अदर हाफ सील होता है। वो लोग 10 टेल्स को एक बैरियर के अंदर बंद कर देते हैं। 10 टेल्स अपनी छोटी छोटी बॉडीज बनाता है जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। नारुतो, सास्के और साकुरा अपने समनिंग करते हुए 10 टेल्स को रोकने आगे बढ़ते हैं। ओबितो 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है, जिसके बाद उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ओबितो पर कोई भी अटैक काम नहीं करता है, पर गामा किची के अटैक को देखने के बाद नारुतो समझ जाता है कि सेज मोड के अटैक्स ओबितो के अगेंस्ट काम करेंगे। नारुतो के सेज मोड में रसेंगन से मार खाने के बाद ओबितो बिना देरी किए डिवाइन ट्री को समन करता है और टेल बीस्ट बॉम्ब से हमला करता है। इस हमले से कोई बच ना सके, इसके लिए ओबितो सभी शिनोबीज को एक बैरियर से घेर देता है ताकि कोई भाग ना सके। नारुतो तुरंत एक प्लान के साथ आता है और वो सभी शिनोबीज को कुरमा के चक्रा से कवर कर लेता है, जिससे मिनाटो के लिए सभी को टेलीपोर्ट करना आसान हो जाता है और वो टेल बीस्ट बॉम्ब के फटने से पहले सभी शिनोबी को बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। नारुतो अपने दोस्तों की मदद से ओबितो के अंदर से सभी टेल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। ओबितो अपनी गलतियों को मानते हुए सभी मरे हुए शिनोबीज को वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक जेत्सु उस पर कंट्रोल करके रिने रिबा जुत्सु से मादारा उचिया को जिंदा कर देता है। मादारा अपने दर्द को एंजॉय करते हुए सभी टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू में खींच लेता है और 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। यंग कुरमा, जो कि नारुतो के अंदर रहता है, एब्जॉर्ब होने से पहले वो गारा को बताता है कि नारुतो को फोर्थ होकागे के पास ले जाओ, जिसके पास कुरमा का अदर हाफ है, ताकि वो उसे नारुतो के अंदर सील कर
सके और नारुतो को बचा सके। गारा और साकुरा नारुतो की जान बचाते हुए मिनातो के पास पहुंचते हैं। मिनातो कुरोमा को सील करने जाता है, तभी ब्लैक ज़ेत्सु बीच में आ जाता है और येन कुरोमा उसके अंदर सील हो जाता है। ओबितो साकुरा और नारुतो को कामुई डायमेंशन में भेज देता है और ब्लैक ज़ेत्सु के साथ वहां पहुंचता है। ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, पर ओबितो किसी तरह से कुरोमा के अदर हाफ को नारुतो के अंदर सील कर देता है। दूसरी तरफ सास्के मादारा के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद नारुतो और सास्के दोनों को सेज ऑफ सिक्स पाथ हागारोमो ओत्सुकी अपने दोनों बेटे इंद्रा और अशुरा के बारे में बताते हुए नारुतो को अशुरा का रीइंकार्नेशन और सास्के को इंद्रा का रीइंकार्नेशन बताता है। जिसके बाद वो नारुतो और सास्के के साथ अपनी पावर्स शेयर करता है, जिससे सास्के की एक आंख रिनेगान में बदल जाती है और नारुतो को सेज ऑफ सिक्स पाथ मोड मिलता है। कामुई डायमेंशन से बाहर आने के बाद नारुतो माइट गाय को मरने से बचा लेता है, क्योंकि माइट गाय अपने 8 गेट को ओपन करता है मादारा को रोकने के लिए। नारुतो अब सभी टेल्ड बीस्ट के चक्रा को यूज कर सकता है। सन गोकू के चक्रा से वो लावा रसिन शुरिकन बनाता है और डिवाइन ट्री को काट देता है। मादारा डिवाइन ट्री को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो ककाशी के शारिंगन को उससे छीन लेता है और उसे यूज करके कामुई डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ ओबितो साकुरा से उसका रिनेगान डिस्ट्रॉय करने कहता है ताकि मादारा इसे यूज ना कर सके, लेकिन साकुरा ऐसा नहीं कर पाती है। मादारा के वहाँ आते ही ओबितो साकुरा को वापस भेज देता है। मादारा ओबितो से उसके रिनेगान को ले लेता है। मादारा और ओबितो ब्लैक ज़ेत्सु के साथ कामुई डायमेंशन से बाहर आते हैं। मादारा ढेर सारे प्लेनेटरी डेवास्टेशन से सास्के और नारुतो को उलझाए रखता है और मादारा रीने शारिंगन को एक्टिवेट करके सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी जुत्सु में डाल देता है, जिससे सभी लोग सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। सास्के अपने सुजानों से नारुतो, साकुरा, ककाशी और ओबितो को इन्फिनिट सुकुयोमी से बचा लेता है। मादारा नारुतो, सास्के, ककाशी, साकुरा और ओबितो को बता ही रहा होता है कि उसने शिनोबी वर्ल्ड को वॉर से बचा लिया। तभी ब्लैक ज़ेत्सु मादारा पर पीछे से अटैक कर देता है और मादारा को बताता है कि उसने उसे कागुया को रिवाइव करने के लिए यूज किया है ताकि वो मादारा को कागुया का वेसल बना सके। कागुया को सामने देखकर उसके प्रेजेंस से कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। कागुया सभी को दूसरे डायमेंशन में ले जाती है, जहाँ चारों तरफ लावा होता है। सास्के और नारुतो के अटैक से खुद को बचाते हुए फिर से दूसरे डायमेंशन में वो सभी को ले जाती है, जहाँ सास्के और नारुतो फ्रीज हो जाते हैं। कागुया सास्के को एक डेजर्ट वाले डायमेंशन में भेज देती है ताकि वो नारुतो को बिना रुकावट हरा पाए, पर नारुतो कागुया को फाइट में दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए पोर्टल ओपन करने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे नारुतो, साकुरा और ओबितो उस डायमेंशन के पोर्टल में अंदर चले जाते हैं। दूसरे डायमेंशन में पहुंचते ही कागुया नारुतो के शैडो क्लोन को मार देती है असली समझकर और सोचती है कि आइस वाले डायमेंशन में सभी क्लोन्स डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन वापस आइस वाले डायमेंशन में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं देखती है। नारुतो कागुया को फाइट में उलझाए रखता है। इस बीच साकुरा और ओबितो काफी मुश्किल से सास्के को वापस ले आते हैं। कागुया इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया के पहले अटैक को नारुतो और सास्के डॉज कर देते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही कागुया अपना दूसरा अटैक कर देती है। नारुतो और सास्के को बचाने के लिए ककाशी और ओबितो उन दोनों के आगे आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। ओबितो अपने कामुई से ककाशी को भी मरने से बचा लेता है। कागुया फिर से डायमेंशन चेंज कर देती है। नारुतो ओबितो को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर ओबितो का शरीर टूटने लग जाता है। सास्के अकेले ही कागुया से लड़ने लग जाता है। नारुतो गुस्से में कागुया पर हमला करता है और उसके लेफ्ट आर्म को काट देता है और ब्लैक ज़ेत्सु को अपने ट्रूथ सीकर ऑफ से ब्लॉक कर देता है। नारुतो और सास्के की हेल्प करने के लिए ककाशी अपने सुजानो को एक्टिवेट करता है, जो कि उसे एक लास्ट गिफ्ट की तरह ओबितो से मिलता है। ककाशी के प्लान के साथ नारुतो और सास्के कागुया को सील करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ककाशी साकुरा को कामुई से कागुया के पीछे भेज देता है। साकुरा, नारुतो और सास्के कागुया को सील करने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद हागारोमो सभी टेल्ड बीस्ट नारुतो, साकुरा, सास्के, ककाशी को वापस अपने पास समन कर लेते हैं। नारुतो यंग कुरोमा को देखकर काफी खुश हो जाता है। कुरोमा अपनी खुशी ना दिखा पाने के कारण एम्बैरस होने लगता है। नारुतो अपने पिता को आखिरी गुड बाय करता है। हागारोमो कुरोमा से नारुतो के अंदर ही रहने को कहता है ताकि वो लोग नारुतो के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सके। सास्के सभी टेल्ड बीस्ट को गेंजुत्सु में डालकर सभी को प्लैनेटरी डेवास्टेशन में कैप्चर कर लेता है। नारुतो हागारोमो से कहता है कि वो सास्के को रोक लेगा, जिसके बाद वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के के बीच एक फाइनल बैटल होती है। नारुतो सास्के को बस रोकने के लिए उससे लड़ता है, इसीलिए वो सास्के के अटैक्स को सिर्फ डॉज करता है। सास्के सभी टेल्ड बीस्ट के चक्रा से इंद्रा सुजानो को एक्टिवेट करता है और
अपने इंद्रा एरो से, जो कि उसका सबसे पावरफुल अटैक होता है, नारुतो की तरफ छोड़ता है। नारुतो कुरोमा के शैडो क्लोन से नेचर एनर्जी स्टोर करवाता है और अटैक से पहले वो अशुरा मोड से सास्के के इंद्रा एरो को रोक लेता है। इसके बाद दोनों के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है। फाइट करते करते दोनों बहुत थक जाते हैं। सुबह से शाम होने लगती है, लेकिन दोनों में से कोई रुकने के बारे में सोचता भी नहीं है। कुरोमा नारुतो के लिए चक्रा स्टोर करता है, पर सास्के कुरोमा से चक्रा चुरा लेता है और अपने चिदोरी से नारुतो पर हमला करता है। नारुतो पर हमला करने से पहले सास्के नारुतो से कहता है कि वो उसका वन एंड ओनली फ्रेंड है। ये सुनकर नारुतो उसके अटैक को काउंटर करते हुए सास्के के मुंह पर एक पंच मारता है। नारुतो के इस काउंटर की तारीफ करते हुए कुरोमा नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बचे हुए चक्रा को दे देता हूँ, जिसके बाद मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा। तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना ताकि सास्के इसे तुमसे चुरा ना सके। इतने में कुरोमा नारुतो की तरफ देखता है और चुप होकर नारुतो को चक्रा दे देता है। नारुतो अपने रसेंगन के साथ और सास्के अपने चिदोरी के साथ एक दूसरे की तरफ उछलते हैं। नारुतो सास्के को रोक लेता है। सास्के का लेफ्ट हाथ और नारुतो का राइट हैंड रसेंगन और चिदोरी के टकराने की वजह से आधे आधे खत्म हो जाते हैं। सास्के और नारुतो को होश आता है। दोनों अपने बचपन की बात करते हैं। सास्के अपनी हार मानते हुए नारुतो की तारीफ करता है। अगले दिन साकुरा और ककाशी को सास्के और नारुतो मिलते हैं। साकुरा अपने मेडिकल निंजुत्सु से नारुतो और सास्के को ठीक करने लगती है। सास्के साकुरा से माफी मांगता है। साकुरा सास्के को माफ कर देती है। सास्के और नारुतो सभी लोगों को इन्फिनिट त्सुकुयोमी से फ्री कर देता है और इसी के साथ वॉर खत्म होती है। ककाशी को 6th होकागे बनाया जाता है। ककाशी नारुतो से उसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने को कहता है, क्योंकि नारुतो अब भी एक गेनिन है और एक होकागे बनने के लिए उसे पहले जोनिन बनना होगा। सास्के को अपनी जर्नी में जाने से पहले नारुतो उसे उसका हेडबैंड वापस दे देता है। नारुतो मूवी द लास्ट में नारुतो हिनाता को तोनोरी से बचाते हुए अपना लव कन्फेस करता है, जिसके बाद वो हिनाता से शादी कर लेता है। न्यू एरा। वेडिंग के बाद नारुतो और हिनाता का एक बेटा होता है। फिर 2 साल बाद उनकी एक बेटी होती है। इन सालों में नारुतो काफी बिजी रहता है और चुनिन एग्जाम्स भी नहीं दे पाता। इसीलिए गेनिन होने के बाद भी ककाशी की जगह नारुतो को 7th होकागे बना दिया जाता है। होकागे इनॉग्रेशन के दिन बोरुतो गलती से हिमावारी के टॉय को तोड़ देता है और नारुतो हिमावारी के गुस्से से बोरुतो को बचाने आ जाता है, पर हिमावारी नारुतो को ही पंच कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी वजह से वो अपना इनॉग्रेशन अटेंड नहीं कर पाता और कोनोहामारू इनॉग्रेशन में उसे पर्सोनेट करता है। नारुतो कागे सबमिट करवाता है, जिसमें सास्के और साकुरा भी होते हैं। सास्के रिपोर्ट करता है कि कागुया के जैसे थ्रेट अब भी एग्जिस्ट करते हैं। नारुतो और अदर कागे इस इंफॉर्मेशन को अपने तक ही रखने का डिसाइड करते हैं। नारुतो एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में जाता है और वहां वो बोरुतो को होकागे रॉक को डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है। इस इंसिडेंट के बाद नारुतो को कामिनारीमोन कंपनी के प्रेसिडेंट से पता चलता है कि उसके बेटे पर बोरुतो का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, जो सुनकर नारुतो को अच्छा लगता है। बाद में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर विलेज के लोगों पर अटैक किए जा रहा था, जिसके लिए नारुतो इन्वेस्टिगेशन करवाता है और पता चलता है कि सिविलियंस के चक्रा ड्रेन हो रहा है और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ रहा है। नारुतो इन अटैक्स और मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में सच सामने लाना चाह रहा था, जिसमें वो थक जाता है। इसीलिए शिकामारू से रेस्ट लेने के लिए घर जाने कहता है। घर पर नारुतो को पता चलता है कि बोरुतो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। नारुतो बोरुतो से इसके बारे में पूछता है। बोरुतो बताता है कि उसने अपना ब्याकुगान अवेक कर लिया है। नारुतो उसे हियाशी के पास ले जाता है। हियाशी को भी डाउट होता है कि बोरुतो ने ब्याकुगान अवेक कर लिया है, इसीलिए वो उसके साथ फाइट करने का डिसाइड करता है, पर हाना भी बोरुतो के साथ फाइट करने के लिए इंसिस्ट करती है और ये कंक्लूजन होता है कि उसका ब्याकुगान अवेक नहीं हुआ है। जिसके बाद नारुतो हियाशी से बात करता है। नारुतो साई को अटैक्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने कहता है। घर आने के बाद नारुतो हिनाता से बात करता है और उसे बताता है कि वो अपने बच्चों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, शायद इसीलिए क्योंकि वो बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है। बाद में नारुतो कोनोहा प्यूरिफिकेशन प्लांट में सिविलियंस को बचाने जाता है। नारुतो को पता चलता है कि बोरुतो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नारुतो बोरुतो को सर्जरी रूम ले जाता है और उसे विक्टिम्स का हाल दिखाता है। बोरुतो को अटैक से दूर रहने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता। तभी शीनो आता है, जो नारुतो को बोरुतो पर भरोसा करने कहता है। नारुतो शीनो की बात मान लेता है। अपने फैमिली और मित्सुकी के साथ डिनर करते हुए नारुतो को स्ट्रेंज चक्रा रिलीज के बारे में न्यूज मिलती है और वो चला जाता है। कुछ वक्त बाद साई डिस्कवर कर लेता है
कि अटैक सुमिरे काकेई कर रही है। ककाशी से नारुतो को पता चलता है कि सुमिरे विलेज पर गोजो तेनो अनलीश करना चाह रही है। साई सुमिरे को ढूंढ लेता है, वो नुए को सामने ले आती है। नारुतो उस क्रिएचर से लड़ने के लिए आ जाता है। ककाशी नारुतो को वार्न करता है कि वो नुए के ज्यादा नजदीक ना जाए क्योंकि वो चाकरा स्टोर करके विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सप्लोजन करना चाहता है। बैरियर टीम नुए को रोके रखता है, तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है। नारुतो सेज मोड में एंटर कर जाता है। ककाशी समझ जाता है कि वो क्रिएचर नॉर्मल समनिंग से काम नहीं करता है और वो अपने ही सेपरेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। सुमिरे सरेंडर कर देती है। साई और शिकमारू बोरुतो के सुमिरे के लिए अपील को नोटिफाई करते हैं कि सुमिरे अपने दोस्तों से प्यार करती है। नारुतो बोरुतो से कहता है कि उसे पूरे विलेज के बारे में सोचना है, इसीलिए वो इसे ध्यान में रखते हुए सुमिरे की हेल्प कर पाएगा। आखिर में सुमिरे को माफ कर दिया जाता है और उसे एकेडमी वापस भेज दिया जाता है। बाद में नारुतो सास्के से मिलने एक क्लोन भेजता है, उसे गेजो तेनो का रिसर्च देने। सास्के समझ जाता है कि ये कागुया के टेक्निक को रिक्रिएट करने के लिए था। सास्के जाने से पहले नारुतो को साकुरा से उसकी तरफ से अपॉलजी देने कहता है उसके एब्सेंस के लिए, जिसके लिए नारुतो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। नारुतो को पता चलता है कि हिमावारी बीमार है, इसीलिए वो काम से जल्दी घर जाता है। नारुतो और बोरुतो हिमावारी को खाना खिलाने के लिए झगड़ा करते हैं और हिनाता उन दोनों को ही घर से निकाल देती है। नारुतो फिर बोरुतो को इचिराकु लेकर जाता है और रामेन खाते हुए उसे बताता है कि यहीं पर उसे इरुका ने पहली बार एक्नॉलेज किया था। टीम 7 के साथ यहाँ वो हैंग आउट किया करता था और यहीं पर हिनाता के साथ वो फर्स्ट डेट पर आया था। कागे समिट के दिन मोएगी और उडोन नारुतो को बताते हैं कि बोरुतो होकागे रॉक को खराब कर रहा है। नारुतो तुरंत जाकर बोरुतो को रोक लेता है और उसे समझाता है कि पूरा विलेज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वजह से नारुतो को कागे मीटिंग पहुंचने में लेट हो जाता है और वो माफी मांगता है। बोरुतो का ग्रेजुएशन एग्जाम नजदीक आ रहा था। नारुतो एक शैडो क्लोन भेजता है उसे ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए। रियल नारुतो को सास्के से रिपोर्ट मिलती है एक लड़के के बारे में जिसके पास शारिंगन है। ककाशी से इसके बारे में बात करने के बाद नारुतो सास्के के साथ ओरोचिमारू के पास जाने का डिसाइड करता है और कोनोहा में अपना एक क्लोन रहने देता है। बोरुतो के आने से पहले नारुतो को जाना पड़ता है, इसीलिए वो शिकामारू को उसकी तरफ से माफी मांगने कहता है। रास्ते में नारुतो सेंस करता है कि सारादा, उचिहा और चोचो आकामिची उसका पीछा कर रहे हैं। थोड़ी देर उन्हें इग्नोर करता है और फिर उन्हें कन्फ्रंट करता है। जब वो उनसे बात करने जाता है वो देखता है कि उन पर सास्के के रिपोर्ट वाला लड़का अटैक कर रहा है। नारुतो देखता है कि उस लड़के के पास मांगेक्यो शारिंगन भी है, इसीलिए वो उससे लड़ता है। वो लड़का 9 टेल्स चाक्रा मोड से हारे जा रहा था, इसीलिए वो रिट्रीट कर लेता है। क्योंकि वो लड़का सारादा को पकड़ना चाह रहा था, नारुतो उन्हें अपने साथ आने देता है ताकि वो उन्हें सेफ रख सके। लंच करते हुए नारुतो सारादा और चोचो को उनके फादर्स के बारे में बताता है। मिलने की जगह पर पहुंचने के बाद सारादा बाथरूम जाने का एक्सक्यूज देती है ताकि वो सास्के को पहले देख सके। सास्के आने के बाद नारुतो पर गुस्सा करता है कि उसे बच्चों को साथ में नहीं लाना चाहिए था। सारादा बताती है कि वो बिना परमिशन के आई है क्योंकि उसे जानना है कि क्या साकुरा उसकी रियल मॉम है। सास्के उसे इग्नोर कर देता है जिससे सारादा को गुस्सा आ जाता है। नारुतो उसे मनाने जाता है पर सारादा नहीं मानती। तभी नारुतो उस लड़के के रिटर्न को सेंस करता है जो इस बार अपने फादर शिन उचिहा के साथ आया था। सास्के नारुतो की फाइट में हेल्प करने आ जाता है पर शिन सास्के के स्वॉर्ड को मैनिपुलेट करके नारुतो को स्टैब कर देता है। नारुतो फिर भी शिन पर अटैक करता है। कुरोमा नारुतो पर गुस्सा करता है कि वो इतनी आसानी से कैसे स्टैब हो सकता है और उसे अश्योर करता है कि वो मरेगा नहीं। तभी वहाँ साकुरा आ जाती है और शिन पर अटैक कर देती है। शिन साकुरा को अपने साथ लेकर एस्केप कर जाता है। सास्के और नारुतो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। फिर वो ओरोचिमारू तक पहुंचते हैं। ओरोचिमारू उन्हें बताता है कि शिन उसका एक पुराना एक्सपेरिमेंट है। नारुतो सारादा को सुइगेत्सु के साथ जाते हुए देखता है और उनका पीछा करता है और सुनता है कि सुइगेत्सु ने सारादा पर डीएनए टेस्ट किया और उसकी रियल मॉम कारिन है। नारुतो बिना सच्चाई जाने अपसेट हो जाता है कि सास्के ने उसे ये सीक्रेट नहीं बताया और सुइगेत्सु से भी कि उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। नारुतो सारादा से बात करने की कोशिश करती है पर सारादा उस पर गुस्सा करने लगती है कि नारुतो को ये पता होगा कि साकुरा उसकी मां नहीं है। सारादा फिर कहती है कि साकुरा के साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो उसकी फैमिली नहीं है। नारुतो थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसे कहता है कि वो कोनोहा विलेजर्स के साथ रिलेटेड नहीं है पर वो उन्हें अपनी फैमिली मानता है क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह साकुरा और सारादा भी फैमिली है क्योंकि वो एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। सारादा को रियलाइज होता है कि वो साकुरा से प्यार करती है और उसे बचाने में हेल्प करना चाहती है। वो लोग रीग्रुप होते हैं और शिन के हाइड आउट जाते हैं। सास्के के रेनेगान का यूज
यूज करके वो लोग साकुरा तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि साकुरा अकेले ही उससे अच्छे से फाइट कर रही है। शिन फिर अपने बच्चों जो कि उसके क्लोन्स थे उन्हें बुलाता है, पर वो उसके ही खिलाफ हो जाते हैं और उसे मार देते हैं क्योंकि वो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। नारुतो उन क्लोन्स से लड़ने के लिए अपने शैडो क्लोन्स बना लेता है। अब क्योंकि वो बच्चे थे, नारुतो कुरोमा की मदद से उन्हें डरा के रोक लेता है। सारादा को प्रूफ मिल जाता है कि साकुरा उसकी बायोलॉजिकल मदर है। नारुतो भी इससे खुश हो जाता है। वो लोग सभी कोनोहा वापस आते हैं और शिन के सभी क्लोन्स को कोनोहा ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। दूसरे विलेजेस के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए और वॉरिंग एरा का एंड दिखाने के लिए नारुतो क्लास को किरिगाकुरे ट्रिप पर भेजता है और चोजुरो के साथ बात करने के बाद वो क्लास के लिए गाइड भी डिसाइड कर लेते हैं। एकेडमी क्लासेस ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर देते हैं। सभी स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स के साथ उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। नारुतो इसमें ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि वो ओरोचिमारू के साथ डांजो के एक्सपेरिमेंट्स पर डिस्कस करने में बिजी था। ओरोचिमारू सास्के के इन्वेस्टिगेशन में अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है उसकी हेल्प करके, पर शिकामारू को उस पर अब भी ज्यादा भरोसा नहीं था। पर नारुतो काफी रिलैक्स था। बोरुतो के गेनिन बनने के बाद नारुतो वक्त निकालकर फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और फिर बोरुतो को सी ऑफ करता है। बोरुतो के जाने के बाद शिकामारू आता है और नारुतो को उसके काम याद दिलाता है। बाद में नारुतो एक फील्ड टेस्टिंग में था बैरियर निंजुत्सु के लिए, विलेज के प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए। जब बोरुतो और उसके टीममेट्स उसके पास आते हैं, उसे लगता है कि वो टीम चेंज करना चाहते हैं, पर वो उन्हें उनके टीम को 7 नंबर पर डिनोमिनेट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो नारुतो मान जाता है। रिसेंटली प्रोमोटेड गेनिन्स अपने फर्स्ट मिशन की तैयारी करते हैं जो नारुतो उन्हें प्रेजेंट करता है। बोरुतो कहने लगता है कि मिशन इजी होने वाला है, पर नारुतो उसे वार्न करता है। वो टीम 7 को एक डी रैंक मिशन प्रेजेंट करता है, ग्रीन बैंक्स विलेज को हेल्प करने की, चोरों से उनके क्रॉप्स को बचाने का। नारुतो उनके टीम वर्क के लिए परेशान रहता है। ब्याकुया गैंग विलेज में चारों तरफ चोरी करने लगते हैं और उसे गरीबों में बांटने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी विलेजर्स से सपोर्ट मिलता है, जिससे एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। जो ब्याकुया गैंग ने अफवाह फैलाया था कि कामिनारी मॉन कंपनी करप्ट है। असाइन शिनोबी देखते हैं कि प्रोटेस्ट के लीडर्स गेंजुत्सु में है, वो उन्हें फ्री कर देते हैं। नारुतो और उसके क्लोन्स क्राउड के सामने आते हैं और उन्हें अपने स्पीच से शांत करते हैं, जिसके बाद नारुतो लैंड ऑफ फायर के बॉर्डर्स पर जाता है और गेको को रोक लेता है, जो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मैग्नम ओपुस चुराकर भाग रहा था निंजुत्सु रिसर्च सेंटर से। पेरेंट एंड चाइल्ड डे अनाउंस करने के बाद शिकामारू नारुतो के पेपर वर्क्स को संभालता है ताकि नारुतो हिमावारी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। नारुतो को नींद आ रही थी, लेकिन वो फिर भी हिमावारी के साथ जाता है कुरोमा डॉल लेने के लिए। कीबा भी उन्हें ज्वाइन करता है। नारुतो हिमावारी के लिए शुकाकू डॉल ले आता है, जो उसे अच्छा लगता है। घर पहुंचने के बाद हिमावारी हिनाता के साथ सो जाती है। नारुतो बोरुतो के पास जाता है और उसे माफी मांगता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। नारुतो बोरुतो को एक कस्टम कुनाई देता है और फिर दोनों ट्रेनिंग करने का डिसाइड करते हैं। बोरुतो के बर्थडे पर नारुतो को काम से लेट हो जाता है और वो माफी मांगने के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। बाद में नारुतो को कागुया के वर्किंग पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए और ओसुसुकी क्लैन के रूइंस मिलते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली शामिल होने का डिसाइड करता है। जाने से पहले उसके पास बोरुतो आता है, जो नारुतो से प्रॉमिस करवाता है कि वो हिमावारी के बर्थडे को मिस ना करे। बाद में नारुतो अपने होकागे ड्यूटीज में बिजी रहता है और बोरुतो के साथ उसका रिश्ता खराब ही रहता है। नारुतो के लीडरशिप में कोनोहा एक बड़ा सिटी बन चुका था। वो अपने ड्यूटीज करते हुए अपने शैडो क्लोन्स को अपने फैमिली और विलेजेस के पास भेजता था। जब बोरुतो और उसकी टीम एक मिशन कंप्लीट करके रिपोर्ट करने आते हैं, नारुतो बोरुतो को उसे डैड की जगह 7th होकागे कहकर बुलाने कहता है और उसे टीम वर्क का इम्पोर्टेंस समझाता है। बोरुतो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है। बोरुतो फिर नारुतो को हिमावारी के बर्थडे में आने का याद दिलाता है और मिस करने पर उसे कभी माफ नहीं करेगा, ये धमकी देता है। तभी कातासुके तोनो उसके ऑफिस आता है नारुतो से परमिशन मांगने की वो चुनिन एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को उसके इन्वेंशन कोते का यूज करने दे, पर नारुतो ये कहकर मना कर देता है कि इससे एक शिनोबी के ट्रू एबिलिटीज का पता नहीं चलेगा। नारुतो हिमावारी के बर्थडे पार्टी में अपना एक शैडो क्लोन भेजता है, पर नारुतो के बेहोश हो जाने की वजह से क्लोन डिसअपेयर हो जाता है और उसके हाथ से केक गिर जाता है, जिससे बोरुतो गुस्सा हो जाता है और वो नारुतो के पुराने जैकेट को खिड़की से बाहर फेंक देता है। नारुतो को गिल्टी फील हो रहा था। शिकामारू उसे घर जाकर रेस्ट करने कहता है।
है, नारुतो के जैकेट को सास्के देखता है जो कोनोहा वापस आया था कागुया के कैसल से मिले स्क्रोल को डिसाइफर करवाने। वो नारुतो से उसके ऑफिस में मिलता है। सास्के बताता है कि वो बोरुतो से मिला था। बोरुतो फर्स्ट मैच जीत जाता है। नारुतो कोई फीलिंग नहीं दिखाता है, पर शिकामारु उसे एडवाइस करता है। तब नारुतो बोरुतो को ईमेल भेजकर कांग्रेचुलेट करता है, जो बोरुतो को पसंद नहीं आता। जब स्क्रोल डिसाइफर हो रहा था तब नारुतो अपने एक क्लोन सास्के के पास भेजता है, ये पूछने के लिए कि वो सच में बोरुतो को ट्रेनिंग दे रहा है। सेकंड मैच के रिजल्ट्स के लिए नारुतो नर्वस था, पर ये जानने के बाद कि बोरुतो पास कर गया वो खुश हो जाता है। बाद में वो बोरुतो से उसके बेडरूम में मिलता है, उसे कांग्रेचुलेट करता है और शिकाडाई से जीतने कहता है। नारुतो फिस्ट बम्प ऑफर करता है, पर बोरुतो सिर्फ स्माइल करता है क्योंकि वो अपने हाथ में पहने कोते को छुपा रहा था। थर्ड टेस्ट के दौरान नारुतो हिनाता और हिमावारी के साथ बैठकर बोरुतो और शिकाडाई के फाइट को देखता है। एंड में बोरुतो के जीतने से नारुतो को कुछ अजीब लगता है। वो बोरुतो के पास जाता है और उसके हाथ में कोते देखता है। वो बोरुतो को एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर देता है और उससे उसका हेडबैंड प्रोटेक्टर ले लेता है। नारुतो बोरुतो से कहता है कि वो लोग इसके बारे में घर पर बात करेंगे, पर बोरुतो गुस्सा होकर कहता है कि वो कभी घर ही नहीं आता है। तभी वहाँ मोमोशिकी और किनशिकी ओसुत्सुकी आ जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। नारुतो अरेना से बाहर ब्लो हो जाता है, पर वो तुरंत बोरुतो को बचाने आ जाता है। उनके पास सारादा और सास्के आते हैं। सास्के बताता है कि इन एनिमीज के बारे में स्क्रोल में लिखा हुआ था। नारुतो रियलाइज करता है कि वो उनका टारगेट है और पूछता है कि वो क्या चाहते हैं। मोमोशिकी बताता है कि वो कागुया का चाकरा चाहता है और कुरामा का भी। नारुतो और सास्के कुरामा और सुजानो को कंबाइन करते हैं बोरुतो और सारादा को बचाने। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स को भी भेजता है स्टेडियम में सिविलियंस को बचाने। अपने बच्चों और अपने दोस्तों को बचाने के लिए नारुतो मोमोशिकी को उसे पकड़ने देता है और उससे पहले वो सास्के को बोरुतो का ख्याल रखने कहता है। डिसअपेयर होने से पहले नारुतो बोरुतो की तरफ देखकर स्माइल करता है। नारुतो को दूसरे डायमेंशन ले जाया जाता है और उसे गॉड ट्री से बांध दिया जाता है। नारुतो रेजिस्ट कर रहा था। मोमोशिकी उसके अंदर से कुरामा के हाफ चाकरा को निकाल लेता है। वो लोग इंस्टेंट स्ट्रेंथ और अर्नड स्ट्रेंथ पर डिबेट करते हैं, जिससे नारुतो को रियलाइज होता है कि वो बोरुतो को समझने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं दिखाता था, इसीलिए उसने एग्जाम में चीट किया। थोड़ी ही देर में सास्के बोरुतो और अदर कागेज नारुतो को बचाने आ जाते हैं। नारुतो बोरुतो को उसका पुराना जैकेट पहना हुआ देखता है और उसे बताता है कि वो उसे उसका ही शैडो क्लोन लगा। जब वो बोरुतो से माफी मांगता है, बोरुतो कहता है कि उसे अपने पास्ट के बारे में ज्यादा बताना चाहिए। लड़ाई करते हुए मोमोशिकी किनशिकी को एब्जॉर्ब कर लेता है और नारुतो और सास्के मिलकर उससे लड़ते हैं और उसे हराने लगते हैं, पर मोमोशिकी नारुतो को बाउल्डर में पकड़ लेता है और सास्के उसके लावा रिलीज से इंजर्ड हो जाता है। नारुतो गुस्सा हो जाता है, पर फिर वो देखता है कि सास्के फाइट कर सकता है। कुरामा के चाकरा से हील होने के बाद वो लोग फिर कुरामा और सुजानो को कंबाइन करते हैं। वो मोमोशिकी को हरा देता है और उसके लावा क्रिएचर को कट कर देते हैं। तभी कातासुके आकर कोते से मोमोशिकी पर निंजुत्सु अटैक्स करने लगता है, जो वो एब्सॉर्ब कर लेता है और सभी पर अटैक करने लगता है। नारुतो ब्लैक रॉड से पकड़ा जाता है और मोमोशिकी अदर कागेज को एलिमिनेट करने के लिए प्रिपेयर होता है। जब बोरुतो मोमोशिकी पर वैनिशिंग रसेंगन से अटैक करता है, नारुतो और अदर कागेज ये देखकर हैरान रहते हैं कि बोरुतो रसेंगन यूज कर सकता है। फाइनल असॉल्ट के लिए नारुतो बोरुतो की हेल्प करता है उसके रसेंगन में अपना चाकरा ऐड करके, जो वो मोमोशिकी पर अनलीश करता है, जिससे वो मारा जाता है। बैटल के बाद नारुतो और सास्के बैठकर बात करते हैं। नारुतो प्राउडली अपने बेटे को देखता है और कहता है कि वो उसे अपने फादर की तरह बड़ा होते हुए देखेगा। विलेज वापस आने के बाद सभी लोग एक फोटोग्राफ के लिए पोज करते हैं। अगली सुबह नारुतो और बोरुतो एक दूसरे को फिस्ट बम्प करते हैं। नारुतो फिर बोरुतो को एक लाइव इंटरव्यू देते हुए देखता है। पॉपुलर टीवी ड्रामा के 2 लीड एक्टर्स को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। नारुतो टीम 7 और टीम 10 को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन करता है। जब 2 गेट गार्ड्स पर अननोन असालियंस अटैक करते हैं, विलेज में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। नारुतो और उसके एडवाइजर्स इनो से उओ के माइंड को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मित्सुकी उन अटैकर्स के साथ अपनी मर्जी से गया है। नारुतो सभी को बताता है कि मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है। सभी गुस्सा करने लगते हैं और नारुतो से उसे कोनोहा में एक्सेप्ट करने का रीजन मांगते हैं। नारुतो को फिर पता चलता है कि बोरुतो और सारादा मित्सुकी को ढूंढने जा चुके हैं। वो टीम 10 को उन्हें रोकने भेजता है। जब नारुतो को पता चलता है कि
अटैकर्स लैंड ऑफ अर्थ की तरफ जा रहे हैं, नारुतो कुरोसुची से कांटेक्ट करता है। वो उसे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का प्रॉमिस करती है। मित्सुकी के बारे में डिस्कस करते हुए कोनोहामारू कहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को वापस लाना चाहता है, जो नारुतो मान जाता है। नारुतो फिर कुरोसुची से कांटेक्ट करता है पर वो अवेलेबल नहीं थी, जिससे नारुतो को शक होता है कि स्टोन विलेज में कुछ हो रहा है। बाद में नारुतो का शक सही होता है जब शिकाडाई अपने फादर को फोन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि ओनोकी के प्लान में स्टोन विलेज टेक ओवर हो चुका है। नारुतो दूसरे ऑफिशियल्स के साथ बात करता है और डिसाइड होता है कि वो शिकामारू के साथ अदर दाइम्योस के साथ मीटिंग करेगा और उनका सपोर्ट लेगा। अप्रूवल पाने के बाद नारुतो बोरुतो के पास जाने लगता है। विलेज पहुंचने के बाद नारुतो कोनोहामारू की तारीफ करता है सब कुछ संभालने के लिए। नारुतो विलेज में रुककर ओनोकी का फ्यूनरल अटेंड करता है। कोनोहा वापस आने के बाद नारुतो बोरुतो और सारादा की तारीफ करता है कि उन्होंने मित्सुकी पर भरोसा किया और मित्सुकी की वजह से ही वो स्टोन विलेज को बचा पाए। नारुतो फिर भी उन्हें सस्पेंड कर देता है पनिशमेंट के तौर पर। बाद में कुरोसुची के ग्रेटिट्यूड और रिकमेंडेशन से टीम 7 को उनका शिनोबी स्टेटस वापस मिल जाता है। कोनोहामारू आसाकी पर स्पाई कर रहा था, इसीलिए उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो जाती है और नारुतो उसे हाउस अरेस्ट में रख देता है। साई टी केटल में सील शुकाकू को नारुतो के पास लाता है, जो बताता है कि वो यहाँ तक इसीलिए आ पाया क्योंकि बोरुतो उराशिकी ओत्सुकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिकॉय बना। नारुतो बोरुतो के पास जाने का डिसाइड करता है, तभी सास्के आता है और बताता है कि उसने बोरुतो को बचा लिया है और उराशिकी रिट्रीट कर चुका है। 3 दिन बाद नारुतो और गारा उसके ऑफिस में बात करते हैं, जिसके बाद नारुतो अपना शैडो क्लोन गारा को सी ऑफ करने के लिए भेजता है। कुछ वक्त बाद नारुतो शुकाकू को अपने घर ले जाता है। जब तक उसके लिए एक ऑफिशियल सेफ हाउस ढूंढा जा रहा है, तब तक उसी शाम नारुतो कुछ टेल बीस के साथ टेलीपैथिक मीटिंग करता है कि टारगेट होने पर कैसे बचना है। शुकाकू को गार्ड करते हुए नारुतो को उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, जिसके बाद वो शिकाकू को सेफ हाउस ले जाता है। नारुतो को पता चलता है कि उराशिकी फिर आने वाला है उसका चाकरा लेने के लिए। नारुतो को अच्छा लगता है ये जानकर कि अदर शिनोबी नेशंस उराशिकी पर इंटेल शेयर करेंगे। बाद में नारुतो एक डिवाइस को टेस्ट करता है जो गेनिन्स के लोकेशन को फॉलो करेगा। फील्ड टेस्ट के दौरान उराशिकी उस एरिया पर स्पॉट होता है, जिससे सभी कोनोहा नेन उससे लड़ने चले जाते हैं। शिकामारू ऑफिस में रुककर नारुतो की हेल्प करता है। उराशिकी एक डिवाइस तक पहुंच जाता है जो उसे पास में ले जाता है। बोरुतो और सास्के उसे रोकते हुए पास में चले जाते हैं। टीनेज नारुतो और जिराया सास्के और बोरुतो से इनकाउंटर करते हैं, जो खुद को ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स बताते हैं। सुनाडे नारुतो और जिराया को उन पर नजर रखने कहती है। नारुतो बोरुतो को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है। अगले दिन बाथ हाउस क्लीन करते हुए उराशिकी नारुतो पर अटैक कर देता है। उराशिकी कुरमा का चाकरा नहीं निकाल पाता, इसीलिए वो बोरुतो, सास्के और जिराया को रॉक्स में फंसाकर नारुतो को लेकर एस्केप कर जाता है। उराशिकी नारुतो के अंदर से फोर्सफुली चाकरा निकालने की कोशिश करता है, जिससे नारुतो वर्जन 1 स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बोरुतो नारुतो को बचाने आ जाता है, पर नारुतो उस पर ही अटैक कर देता है। जिराया नाइन टेल्स के चाकरा को सील से रोक लेता है और उराशिकी रिट्रीट कर लेता है, जिसके बाद जिराया नारुतो और बोरुतो को ट्रेनिंग देता है। नारुतो और बोरुतो कोऑपरेशन निंजुत्सु के लिए ट्रेनिंग करते हैं। बोरुतो के जाने के बाद सास्के नारुतो के पास खाना लेकर आता है और उसे अपने फ्रेंड के बारे में बताता है कि उसने सास्के को सालों तक कोशिश करने के बाद सही रास्ते पर ले आया, जिससे नारुतो का कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग करते हुए उन्हें साकुरा अप्रोच करती है। साकुरा के जाने के बाद वो फिर ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और वो थक जाते हैं। उन पर उराशिकी फिर अटैक करता है और उन दोनों को हरा देता है। जिराया और सास्के फाइट ज्वाइन करते हैं। सास्के उराशिकी को पकड़कर रिवर में जंप कर जाता है ताकि वो लोग एस्केप कर सके। जिराया के वाउंड्स को ठीक करते हुए वो लोग उराशिकी से लड़ने का प्लान बनाते हैं। बोरुतो बताता है कि उराशिकी से लड़ते हुए उस पर लगे ब्लड जल्दी सूख रहे थे। नेक्स्ट फाइट में वो लोग इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि उराशिकी टाइम में कुछ सेकेंड्स पीछे जा सकता है। उराशिकी फिर अटैक करता है। जिराया सभी को टोड माउथ बाइंड में पकड़ लेता है। नारुतो अपने क्लोन से उराशिकी पर अटैक करने लगता है। उराशिकी अटैक से बचते हुए खुद को ही पॉइजन कर लेता है। टोड बेली के एसिडिक वेपर से जिराया फिर समनिंग रिलीज करता है, जिसके बाद नारुतो और बोरुतो उराशिकी पर रसेंगन असॉल्ट करते हैं। उराशिकी फिर गुस्से में अपना अक्यूमुलेटेड चक्रा और अपने ही आइस को खा लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी को हराने लगता है, सास्के को भी। उराशिकी नारुतो पर ज्यादा अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसे गुस्सा दिलाना चाह रहा था नाइन टेल्स के चाकरा को रिलीज करवाने के लिए। जब जिराया नारुतो को बचाने के लिए हिट ले लेता है, नारुतो गुस्सा हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बोरुतो उसे नॉर्मल करवा देता है और न्यू कोलैबोरेशन टेक्निक से उराशिकी को वो लोग हरा देते हैं।
बैटल के बाद नारुतो और बोरुटो बेहोश हो जाते हैं। वो लोग कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रिकवर करते हैं। नारुतो को पता चलता है कि बोरुटो और सास्के वापस जा रहे हैं। उनके जाने से पहले नारुतो बोरुटो को एक गिफ्ट देता है। सास्के अपने शारिंगन से सभी के मेमोरीज को इरेज कर देता है टाइमलाइन को बचाने के लिए। बेहोश होने से पहले नारुतो सास्के के शारिंगन को देखकर उसे पहचान चुका था। टाइम में वापस आने के बाद सास्के नारुतो से मिलकर उसे सब कुछ बताता है। नारुतो अमेज्ड हो जाता है। बाद में नारुतो जिराया के ग्रेव जाता है। बोरुटो उसे अप्रोच करता है, जो पास्ट नारुतो के गिफ्ट को अपने डैड के साथ शेयर करता है। कुछ वक्त बाद सुमिरे साइंटिफिक निंजा वेपन्स टीम में ऑफिशियली ट्रांसफर हो जाती है। नारुतो लैंड ऑफ आयन जाता है और एक एक्सचेंज स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है टीम 15 में सुमिरे की जगह लेने के लिए। शिकामारु कंसर्न था कि शिनोबी को सामुराई के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, पर नारुतो इंसिस्ट करता है कि इससे दोनों ही क्लोज आएंगे। बाद में नारुतो अपने ससुर के बर्थडे को अटेंड करता है और एक फैमिली फोटो के लिए पोज करता है। नारुतो टीम 7 के लिए एक मिशन सेटअप करता है, होजुकी कैसल में जाने का, मुजीना बैंडिस के इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने जो कोकुरी ने दिया था उसके प्रोटेक्शन के एक्सचेंज में। प्रिजनर वार्डर जो कोनोहा के साथ काम कर रहा था मूजो से कांटेक्ट लूज करने के बाद नारुतो साई और उसकी टीम को भेजता है। साई कोकुरी को विलेज ले आता है क्वेश्चनिंग करने के लिए। उसे फ्री करने से पहले होकागे बिल्डिंग में नारुतो कागे समिट होस्ट करता है। सभी कागेस कोनोहा के बारे में कहने लगते हैं। कुरोसुची कहती है कि कोनोहा सभी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे नेक्स्ट समिट में पीस प्रूफ करने के लिए, वरना वो 5 ग्रेट शिनोबी नेशन कंट्री अलायंस से बाहर हो जाएगी। समिट के बाद शिकामारु नारुतो को बताता है कि कुरोसुची ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि लैंड ऑफ अर्थ का दाइम्यो उसे प्रेशराइज कर रहा है लैंड ऑफ फ्लावर पर अटैक करने के लिए, उनके क्रॉप्स के लिए। नारुतो दुखी हो जाता है कि कुरोसुची ने ये सब नहीं बताया। उसे लगा था कि शिनोबी यूनियन से उन्हें हेल्प हो रही होगी और वो नहीं चाहता कि नेक्स्ट जनरेशन को वॉर में जाना पड़े। शिकामारु फिर बताता है कि वो लोग कुरोसुची के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, पर अगले समिट में जब नारुतो कुरोसुची के बारे में बताता है, दारुई गुस्सा हो जाता है और कुरोसुची को मारने की धमकी देता है। और नारुतो और सास्के के स्ट्रेंथ के बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से कोनोहा और अदर विलेज में पावर इम्बैलेंस काफी ज्यादा है। नारुतो अश्योर करता है कि कोनोहा वर्ल्ड को टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। शिकामारु कुरोसुची के नेक को तोड़ने की धमकी देता है, जिससे नारुतो को गुस्सा आ जाता है। नारुतो तुरंत शिकामारु को रोक लेता है, पर कुरोसुची और दारुई ये क्लियर कर देते हैं कि वो वॉर करने के लिए रेडी है। बाद में घर जाते हुए नारुतो शिकामारु से बात करता है। शिकामारु उसे ये कहकर शांत करवा देता है कि उसे अपने दिमाग से सोचना चाहिए। होजुकी कैसल मिशन के कुछ महीने बाद नारुतो कातासुके को साई और इबिकी के कंट्रोल में देता है और शिकामारु कातासुकी को हैंडल करता है। जिसके बाद मिराई सारुतो भी नारुतो को इन्फॉर्म करती है कि टीम 7 ने मुजीना बैंडिस को पकड़ लिया है। नारुतो फिर सभी से कहता है कि उन्हें सोजोजी को पकड़ना होगा। शिकामारु फिर नारुतो को याद दिलाता है कि उसे फायर दाइम्यो ईक्यू मादोका के साथ मीटिंग करनी है। वो ईक्यू के साथ फाइनेंशियल मैटर्स पे डिस्कस करता है। सोजोजी से उन्हें रेन विलेज में कारा के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। नारुतो टीम 25 और सास्के को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है। वापस आने के बाद वो बताते हैं कि कारा वहाँ के फैसिलिटी को बहुत पहले ही छोड़ दिया है और वो लोग वहाँ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्हें ये भी पता चलता है कि बहुत से सिविलियंस कारा के गोल से सहमत थे। नारुतो सोचता है कि रेन विलेज में अब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और वो उस विलेज की हेल्प करना चाह रहा था। नारुतो को पता चलता है कि विक्टर लैंड ऑफ वैलीज के मेडिकल एंड रिसर्च कंपनी का प्रेसिडेंट कारा का मेंबर है, जिसके पास फर्स्ट होकागे के सेल्स के सैंपल्स हैं। नारुतो को ये भी पता चलता है कि टीम 7 को 2 इनर्स ने हरा दिया है। बोरुटो के ट्रीटमेंट को देखकर नारुतो को लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, जिसके बाद नारुतो अपने एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करता है उनका नेक्स्ट मूव। शिकामारु कहता है कि वो लैंड ऑफ वैलीज में कनेक्शंस का यूज करके परमिशन ले सकते हैं विक्टर के कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बाद में नारुतो टीम 10 और टीम शिंकी को उराशिकी के पपेट्स लाने भेजता है। शिकाडाई के मिशन रिपोर्ट को सुनने के बाद नारुतो और कंसर्न हो जाता है। बोरुटो के रिकवर करने के बाद नारुतो उसे लैंड ऑफ वैली भेजता है उसे क्लाइंट के वेडिंग रिंग को लौटाने। विक्टर के डिफीट के बाद नारुतो को उसके एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट मिलती है। कोनोहामारु और मुगियोन के रिटर्न के बाद कोनोहा
कोनोहा के लीडरशिप डिस्कस करते हैं कि वो कारा को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि उनका विक्टर जैसे बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है और उनके स्पाइस पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। सभी लोग कोनोहा के गेट को बंद करने के लिए कहते हैं, पर नारुतो सभी को मना कर देता है न्यू पीस को वैल्यू देने के लिए। वेरियस विलेज ऑफिशियल से बात करने के बाद नारुतो बोरुटो और उसके दोस्तों को वायरलेस कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हुए देखता है, जिसके बाद नारुतो विलेज के सिक्योरिटी को बढ़ाने का डिसाइड करता है। नारुतो फोर्थ शिनोबी वॉर में मरे लोगों की मेमोरियल सर्विस को अटेंड करता है। बाद में नारुतो बोरुटो के साथ ट्रेनिंग में ज्वाइन करता है, कातासुके के न्यू इन्वेंशन को टेस्ट करने के लिए जो उसके आर्म में फिट था। मैच के दौरान नारुतो बोरुटो के अटैक्स को डिफेंड करके उसके टेक्निक्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसे हरा देता है, जिसके बाद होकागे ऑफिस में नारुतो बोरुटो को उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, जिससे बोरुटो गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ सास्के आ जाता है और उन्हें बताता है कि ओत्सुकी क्लैन के दुश्मनों से लड़ने में उसे उनकी जरूरत पड़ेगी। नारुतो बताता है कि उसे पता है बोरुटो के हाथ में मार्क के बारे में और इसीलिए उसने एडवांस वेपनरी के डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दिया। बोरुटो कहता है कि उन्हें सिर्फ निंजुत्सु पर ही रिलाई करना चाहिए। नारुतो बताता है कि चुनिन एग्जाम्स में एक निंजा के ग्रोथ को देखा जाता है, पर बैटल में उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है। कातासुके तभी अपना प्रोटोटाइप लेने आ जाता है और नारुतो टीम कोनोहामारू को लीड साइंटिस्ट को रियूतान सिटी के लैब तक एस्कॉर्ट करने का मिशन दे देता है। नारुतो उसके गेनिन टीम मेट को बोरुटो के मार्क पर नजर रखने कहता है। कोनोहामारू मिशन को रिपोर्ट नहीं करता है। नारुतो साइंटिफिक निंजा वेपन्स टीम के लैब में बोरुटो से कांटेक्ट करता है, जो कोनोहामारू के लास्ट रिपोर्ट लोकेशन के सामने थे। नारुतो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने कहता है और लड़ाई में एंगेज होने से मना करता है। शिकामारू नारुतो को उन पर भरोसा करने कहता है, पर नारुतो कहता है कि उसे इस बात का डर है कि वो लोग कारा ऑर्गेनाइजेशन से एनकाउंटर ना कर ले, क्योंकि कोनोहामारू एक मिस्टीरियस एयरशिप को इन्वेस्टिगेट करने गया है। टीम 7 मुगिनो के डेथ की न्यूज देती है, जिसे आओ ने मार दिया, जो कारा के साथ मिला हुआ था। वो एक लड़के कावाकी के बारे में भी बताते हैं, जो कारा से मिला हुआ है, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट रियूतान सिटी में रखा गया है। नारुतो साई के साथ उसे मिलने तुरंत जाता है। नारुतो कावाकी पर अटैक्स नहीं करता है और उसे थकाकर पकड़ लेता है। नारुतो डिसाइड करता है कि वो कावाकी पर नजर रखेगा और कागे समिट होस्ट करता है इसे डिस्कस करने के लिए, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि कावाकी नारुतो के साथ ही रहेगा। नारुतो के घर से कावाकी फिर भागने की कोशिश करता है, पर नारुतो उसे डरा कर रोक लेता है, जिस दौरान कावाकी हिमावारी का वास तोड़ देता है। नारुतो कावाकी और बोरुटो को झगड़ा करने से रोक लेता है और फिर कावाकी को उसके हार्डशिप्स के बारे में कहते हुए सुनता है, जिसके बाद नारुतो कावाकी को यामानाका फ्लावर्स ले जाता है न्यू वास के लिए, जहाँ वो कावाकी को हक करता है जब उसे पैनिक अटैक आता है। बाद में नारुतो बोरुटो के साथ ट्रेन करते हुए उसे हरा देता है। उसके कारमा को यूज करने के बाद भी नारुतो कहता है कि कावाकी बोरुटो के साथ ट्रेनिंग करे। कावाकी मना कर देता है क्योंकि वो चाक्रा यूज नहीं कर सकता। नारुतो बताता है कि वो सीख सकता है और राइवल होने से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बाद में बोरुटो कावाकी के ऑफर को मान लेता है। कारमा को जानने के लिए वो उसके साथ स्पार करता है। अपने कारमा को एक्टिवेट करके कावाकी के मॉडिफाइड बॉडी की वजह से बोरुटो डिफेंसिव हो जाता है। कावाकी नारुतो पर एक ब्लास्ट लॉन्च करता है, ये सोच के कि वो एब्सॉर्ब कर लेगा, पर बोरुटो उसे रोकता है और उसका हैंड इंजर्ड हो जाता है। नारुतो मैच बंद करवाता है और उन्हें सील ऑफ रिकॉन्सिलिएशन परफॉर्म करने कहता है। इससे दोनों के मार्क रिएक्ट करते हैं और बोरुटो का हैंड हील हो जाता है। तभी नारुतो को एक घुसपैठिए के बारे में अलर्ट किया जाता है। नारुतो बोरुटो से हिमावारी को ले जाने कहता है और कावाकी के साथ रुकता है, ये सोच के कि वो कावाकी के लिए ही आया होगा, जो सही साबित होता है और उन्हें डेल्टा कन्फ्रंट करती है। वो कावाकी को हैंड ओवर करने कहती है और कावाकी कंफर्म करता है कि वो कारा का इनर मेंबर है। नारुतो बोरुटो से हिमावारी को प्रोटेक्ट करने कहता है और कावाकी को दूर रहने कहता है। डेल्टा से फाइट करते हुए नारुतो उसे ताइजुत्सु में हरा रहा था। डेल्टा अपने शिनोबी वेयर का यूज करते हुए नारुतो के रसेंगन को एब्सॉर्ब कर लेती है। नारुतो 6 पास सेज मोड में एंटर कर जाता है। डेल्टा इवेंचुअली नारुतो को पिन डाउन कर देती है। नारुतो डेल्टा से उसके मोटिव्स बाहर निकालना चाहता था, पर डेल्टा ये समझ जाती है और उसे हील होते हुए देख लेती है और रियलाइज करती है कि नारुतो वीक होने का प्रिटेंड कर रहा है। बच्चों की वजह से नारुतो होल्ड बैक कर रहा था। डेल्टा फिर डिस्ट्रक्शन बीम का यूज करने लगती है नारुतो के रीजनरेटिव एबिलिटी को काउंटर करने के लिए। डेल्टा हिमावारी को टारगेट करती है। नारुतो अटैक के आगे आ जाता है। नारुतो को बचाने के लिए कावाकी अपना राइट आर्म सैक्रिफाइस कर देता है। नारुतो गुस्से में तुरंत डेल्टा को ओवर पावर कर देता है। नारुतो समझ जाता है कि डेल्टा उसके चाकर
चाक्रा को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर रही होगी और उसमें कुछ लिमिट होगा। नारुतो डेल्टा पर सुपर अल्ट्रा बिग बॉल रसेंगन से अटैक करता है और डेल्टा को हरा देता है, जिसके बाद डेल्टा का बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाता है। बाद में नारुतो कावाकी को कातासुकी के पास ले जाता है। कातासुके बताता है कि कावाकी का टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत एडवांस है। नारुतो कावाकी को अपना एक प्रोस्थेटिक आर्म देता है जो नारुतो के चाक्रा से चलता है। कावाकी फिर नारुतो को निंजुत्सु सिखाने कहता है। नारुतो उसे ट्रेनिंग देने लगता है। डेल्टा के डिफीट के कुछ वक्त बाद नारुतो कावाकी को चिंता करते हुए देखता है और तभी कावाकी के कारमा से एक पोर्टल ओपन होता है। जिगेन बाहर आता है। नारुतो उसे कन्फ्रंट करता है पर जिगेन उसे चाक्रा ड्रेनिंग रॉड से पकड़ लेता है। नारुतो चाक्रा मोड एक्टिवेट करके जिगेन को किक मार के दूर कर देता है। जिगेन फिर अपना कारमा एक्टिवेट करता है। कावाकी नारुतो के सेफ्टी की चिंता करते हुए जिगेन के साथ जाने के लिए मान जाता है कि बदले में जिगेन नारुतो को कुछ न करे। जिगेन मान जाता है पर नारुतो नहीं। जिगेन नारुतो को लेकर दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर जाता है। जिगेन नारुतो को वहीं छोड़ देना चाहता था पर तभी सास्के आकर उस पर अटैक कर देता है। नारुतो और सास्के जिगेन से लड़ने के लिए अपने फुल पावर्स अनलीश करते हैं। सास्के समझ जाता है कि जिगेन खुद को और अपने रॉड्स को श्रिंक कर रहा है जो वो नारुतो को बताता है। जिगेन अपने कारमा को और एक्सेस करता है और उसका एक हॉर्न निकल जाता है। सास्के को उसे देखकर एक अननोन ओसुसुकी मेंबर की याद आती है और समझ जाता है कि बेबी टेंटेल्स जिगेन का ही होगा। सास्के फिर रिवील करता है कि वो पूरे प्लेनेट के चाक्रा को एब्जॉर्ब करना चाहता है। चाक्रा फ्रूट बनाने के लिए नारुतो और सास्के कुरमा और सुजानो को बनाते हैं। इन सब के बावजूद जिगेन उन्हें हरा रहा था। जिगेन फिर नारुतो और सास्के को रॉड्स में पकड़ लेता है। जिगेन कुरमा की वजह से नारुतो को जिंदा रखने का डिसाइड करता है और सास्के को उसके स्पेस टाइम निंजुत्सु की वजह से मारने का डिसाइड करता है। नारुतो अपने शैडो क्लोन से जिगेन को उलझाए रखता है और सास्के को एस्केप करने के लिए मना लेता है, जिसके बाद जिगेन रिवील करता है कि वो बोरुतो उजुमाकी के पीछे है और फिर नारुतो को एक जाइंट पॉट में सील कर देता है और उसे श्रिंक कर देता है और नारुतो को उसी डायमेंशन में छोड़ देता है। बोरो उस पॉट की गार्डिंग करता है। टीम 7 कावाकी के साथ नारुतो को बचा लेते हैं और उसे वापस कोनोहा ले आते हैं। सभी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। नारुतो क्विक रिकवरी कर लेता है और उसे उसके रेस्क्यू के बारे में पता चलता है। नीनो नारुतो को इन्फॉर्म करती है कि अमाडो ने शिकाडाई को होस्टेज बना लिया है। अमाडो बताता है कि उसके पास कारा, जिगेन, उनके 10 टेल्स और ओसुसुकी क्लैन का इन्फॉर्मेशन है। नारुतो उसके साथ डील करता है और अमाडो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। वो बताता है कि ओसुसुकी प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रैवल करते हैं, चाक्रा फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं खुद को इवॉल्व करने के लिए, जिसके लिए वो 10 टेल्स का यूज करते हैं और इस प्रोसेस में प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो बताता है कि इशिकी ओसुसुकी ने जिगेन को ओसुसुकी बना दिया है। अमाडो ये भी बताता है कि उसने कावाकी के शिप को खराब किया और सास्के को इंटेल देने में इनडायरेक्टली हेल्प की। अमाडो के ग्लासेस बीप करने लगते हैं। उसके ग्लासेस निकाले जाते हैं जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाते हैं जिगेन और कोजी काशिन के फाइट का। नारुतो कोजी के टेक्निक्स और बैटल टैक्टिक्स को सिमिलर समझ रहा था। अमाडो डिमांड करता है कि उसके और सीक्रेट जानने के लिए उसे कोनोहा में एक्सेप्ट करना होगा और प्रोटेक्शन देना होगा, जो नारुतो मान लेता है। अमाडो जिगेन, ओसुसुकी और कारमा के बारे में और एक्सप्लेन करता है और फिर कहता है कि वो उन्हें एक ओसुसुकी को कैसे मारते हैं सिखाएगा। जब इशिकी जिगेन के बॉडी में रिजरेक्ट होता है, अमाडो बताता है कि इससे कावाकी का कारमा इरेज हो गया है, जिसके बाद कोई डुप्लीकेट्स नहीं रहे। शिकामारु को रियलाइज होता है कि इशिकी अब मरने की हालत में आ चुका है। अमाडो को कोनोहा का सिटीजन बना दिया जाता है। वो वार्न करता है कि इशिकी कावाकी को रीब्रांड करने आएगा। नारुतो उसकी एडवाइस मानता है और सभी विलेजर्स को इवैक्यूएट करता है। नारुतो बोरुतो को भी जाने कहता है जो फाइट करना चाह रहा था, पर तभी इशिकी आ जाता है। नारुतो इशिकी से फाइट करने चला जाता है। इशिकी कावाकी को हैंड ओवर करने कहता है। नारुतो मना कर देता है और इशिकी विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। नारुतो 6 पास सेज मोड एक्टिवेट करता है पर इशिकी से फिर भी हार रहा था। सास्के फाइट ज्वाइन कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को इशिकी की तरफ फेंकता है। इशिकी उसे श्रिंक नहीं कर पाता क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म्ड बोरुतो था। बोरुतो अपना कारमा एक्टिवेट करके इशिकी और खुद को दूसरे डायमेंशन में ले जाता है। सास्के और नारुतो भी वहां पहुंच जाते हैं। नारुतो और सास्के मिलकर इशिकी से फाइट करते हैं और उसे डिफेंसिव में डाल देते हैं। तभी इशिकी मैसिव ब्लैक क्यूब समन करता है और नारुतो और सास्के को अलग कर देता है। कुरमा रियलाइज करता है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो नारुतो से पूछता है कि वो सच में इशिकी को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस
सैक्रिफाइस कर सकता है। नारुतो हाँ कहता है और कुरोमा उसे एक लास्ट ऑप्शन बताता है जिसे यूज करने से वो मर भी सकते हैं। नारुतो अपनी होकागे ड्यूटीज पूरा करना चाहता था और बैरियन मोड के साथ इशिकी से फाइट करता है। कुरोमा नारुतो को एक्सप्लेन करता है कि ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह है जिसमें उनके एनर्जी कंज्यूम हो रहे हैं एक नया एनर्जी बनाने के लिए, और नारुतो को अननेसेसरी थॉट्स और मूवमेंट्स करने से मना करता है। नए फॉर्म के साथ नारुतो इशिकी को हराने लगता है, उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए, पर बैरियन मोड को यूज करते हुए नारुतो के बॉडी पर भी स्ट्रेन पड़ रहा था। कुरोमा बताता है कि ये लाइफ फोर्सेस को ड्रेन करता है, नारुतो का भी और इशिकी से हर कांटेक्ट पर इशिकी का भी। इशिकी नारुतो के प्रोस्थेटिक आर्म से चाक्रा कनेक्शन का फायदा उठाता है और कावाकी को टेलीपोर्ट कर लेता है। उसे रीब्रांड करने के लिए कावाकी भाग के छुपने लगता है। इशिकी नारुतो पर अटैक करने लगता है। उसे बाहर निकालने के लिए नारुतो कहता है कि कावाकी उसकी चिंता ना करे, पर आखिर में कावाकी बाहर आ जाता है। इशिकी कावाकी को अपने कर्मा से रीब्रांड कर देता है और तब रिवील होता है कि वो कावाकी का शैडो क्लोन था। फाइनली इशिकी का वक्त खत्म हो जाता है और वो डस्ट बन जाता है। सास्के फिर नारुतो से उसके नए पावर्स के बारे में पूछता है और तभी बोरुतो मोमोशिकी के कंट्रोल में सास्के के रिनेगान को डिस्ट्रॉय कर देता है। नारुतो हेल्प करने की कोशिश करता है पर बेहोश हो जाता है। अपने सबकॉन्शियस के अंदर नारुतो कुरोमा के साथ आखिरी बात करता है। नारुतो बताता है कि उसने कभी कुरोमा को हेट नहीं किया, नारुतो अपनी डेथ एक्सेप्ट कर चुका था। तब कुरोमा रिवील करता है कि नारुतो को कुछ नहीं होगा क्योंकि बैरियन मोड यूज करने के लिए कुरोमा की लाइफ गैम्बल में थी। कुरोमा कहता है कि उसने नारुतो को झूठ नहीं कहा, पर वो कुरोमा की जान दांव पर नहीं लगाता, इसीलिए उसने सच को छुपाया। कुरोमा डिसअपियर होने लगता है। कुरोमा नारुतो को वार्न करता है कि अब उसके पास कुरोमा की पावर्स और एबिलिटी नहीं होंगी, इसीलिए वो अपना ध्यान रखे। नारुतो कुरोमा की तरफ बढ़ता है और उसे होश आ जाता है और वो बोरुतो, सास्के और कावाकी को देखता है। सास्के के रिनेगान और कावाकी के कारमा के जाने के बाद सब कुछ बोरुतो पे था। सभी को कोनोहा वापस ले जाने के लिए जो वो कावाकी की हेल्प से कर लेता है। विलेज वापस आने के कुछ वक्त बाद कातासुके और साकुरा नारुतो की एग्जामिन करते हैं और नारुतो को इन्फॉर्म करते हैं कि उसके पास अब कुरोमा का जरा सा भी चाकरा नहीं बचा है और अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। नारुतो कहता है कि कुरोमा के पावर्स उसे चीटिंग की तरह लगते थे और अगर वो दुखी होता है तो कुरोमा उसका मजाक उड़ाता। जिसके बाद नारुतो को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बोरुतो का कारमा एक्सेलरेट हो रहा है, जिसे वो खुद बोरुतो को इन्फॉर्म करता है। वो बोरुतो को बचाने का प्रॉमिस करता है। कावाकी नारुतो को उसका प्रोस्थेटिक आर्म वापस करने आता है। तब नारुतो उसे गेनिन बनने का ऑफर करता है। नारुतो फिर से चूनिन एग्जाम्स करवाता है सभी का मोरल बूस्ट करने के लिए। नारुतो एग्जाम्स के दौरान सभी गेनिन्स के एबिलिटीज को इवेलुएट करता है। नारुतो और शिकामारु डिसाइड करते हैं कि वो बोरुतो को और मिशन नहीं देंगे और उसके कारमा से डील करने का डिसाइड करते हैं और उसे ढेर सारे इंटरव्यूज करवाते हैं उसका टाइम पास करवाने के लिए। अमाडो कावाकी का आर्म रिस्टोर करने के बाद नारुतो से बात करता है कारा के रिमेनिंग थ्रेड्स, उनके टेंटेल सीड और कोड के बारे में, जो इशिकी के मौत का बदला लेने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद नारुतो कागे सबमिट करवाता है। वो लोग कोड, अमाडो के भरोसे और बोरुतो के कारमा के बारे में बात करते हैं। नारुतो प्रॉमिस करता है कि वो खुद बोरुतो को रोकेगा। बाद में नारुतो अमाडो से मिलता है और बोरुतो की हेल्प करने कहता है। अमाडो नारुतो को पिल्स देता है जिसे उसने जिगन के लिए बनाया था, क्योंकि ब्याकुगान ओसुसुकी से ही ओरिजिनेट हुआ है। वो कहता है कि इसे वीक करना कारमा के प्रोग्रेस को रोक सकता है। नारुतो बोरुतो को पिल्स देता है जिससे बोरुतो तुरंत खाने के लिए मान जाता है। तो दोस्तों ये थी लाइफ नारुतो की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।